कहानी की शुरुआत किसी के चिल्लाने से होती है कि मैं इस सिचुएशन से नफरत करता हूँ। उसी वक्त एक नीली रोशनी उसके शरीर में लौट आती है। वो अचानक बिस्तर से उठ जाता है। उसकी सांसें फूल रही थी और सोचता है कि क्या मैं मरा नहीं था। वो अपने हाथों को देखता है और पाता है कि उन पर निशान नहीं है, जैसे कि वो 10 साल पहले की सिचुएशन में लौट आया हो। चारों ओर देखने पर उसे समझ आता है कि वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में है। वो तुरंत अपना फोन देखता है और स्क्रीन पर एक लड़की को नाचते हुए पाता है। वो ये भी देखता है कि उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं है। तब उसे समझ आता है कि वो समय में पीछे लौटकर रीइनकार्नेटेड हो चुका है, ठीक तब जब दुनिया खत्म होने वाली थी। उसे याद आता है कि जब वो ड्रैगन सिटी का 10वां गॉड बना था, तब 2 न्यूट्रल पक्ष के वॉर गॉड्स ने उसे एक पार्टी में बुलाया था। लेकिन उसी समय एक खतरनाक ज़ॉम्बी अंदर आ गया। जब वो उससे लड़ रहा था, तभी उन दोनों वॉर गॉड ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और दोनों वॉर गॉड्स ने ज़ॉम्बी की मदद से उसे मार दिया। इसके बाद एक लड़की उसके पास आई और उससे पूछा कि क्या उसे उसके परिवार से मिला गिफ्ट पसंद आया। जमीन पर पड़े हुए वो पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तभी उसे पता चलता है कि डीमंस ने ली फैमिली के साथ मिलकर एक डील की थी। लड़की का नाम योजिंग था, जो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वो हमेशा खुश था कि योजिंग उसके साथ है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि योजिंग सिर्फ ली परिवार के मालिक के कहने पर उसके साथ थी। उन्होंने उसे जितना हो सका इस्तेमाल किया और जब वो बहुत ताकतवर हो गया तो उसे खत्म कर दिया। लेकिन अब वो प्रेजेंट में वापस आ गया है। उस ताकत के साथ जो उसके पास थी, अब वो आसानी से ली परिवार से निपट सकता है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह धोखा मिलेगा। फिर उसके फोन पर एक मैसेज आता है। योजिंग कहती है कि वो बच्चों को कुछ सिखाने जा रही है, इसलिए वो उसके बर्थडे पर नहीं आ पाएगी। हालांकि लिंसे को पहले से ही पता है कि इस समय वो ली परिवार के साथ समय बिता रही थी। उस दिन उसे एक वीडियो गिफ्ट मिला था जिसे वो कभी नहीं भूल सकता था। लीन से योजिंग से कहता है कि ठीक है, लेकिन पहले मैं तुमसे स्कूल के पीछे वाले रूम मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। योजिंग कहती है कि वो आएगी क्योंकि आज उसका बर्थडे है, लेकिन उसे जल्दी करना होगा। लिन से जानता है कि जिस आदमी के साथ योजिंग जुड़ी हुई है उसका नाम ली हाओ है, जो उसके पिता की पुरानी दुश्मनी की वजह से उससे बदला लेना चाहता है। उस दिन पास्ट में लिंसे ने योजिंग के साथ जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ प्लान किया था, लेकिन जो उसे मिला वो एक ऐसा वीडियो था जिसने उसे शर्मिंदा किया। लेकिन अब वो फिर से जन्म ले चुका है और उस घटना को दोबारा नहीं होने देगा। बाहर लोग सोच रहे थे कि आसमान क्यों लाल हो रहा है। किसी को अंदाजा नहीं था कि कयामत आने वाली है, लेकिन लिंसे को पता है कि शाम 7 बजे ये सब शुरू होगा। पर वहां के लोग ये नहीं जानते कि उनमें से कितने लोग बच पाएंगे। फिर वो स्कूल के रूम तक पहुंच जाता है और गुस्से में दरवाजा खोलता है। कमरे के पीछे योजिंग एक कुर्सी पर बैठी है। वो कहती है कि उसे जल्दी करना होगा क्योंकि उसे बच्चों को पढ़ाने जाना है, लेकिन उसने पहले ही अपनी आस्तीन से चाकू निकाल लिया है और कहता है कि जल्दी मत करो क्योंकि वो अब एक छोटा तोहफा देने वाला है। धीरे धीरे वो उसके करीब आता है और योजिंग का गला पकड़ लेता है। योजिंग अब घबरा जाती है और उसे पागल कहकर छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन लिंसे कहता है कि 16 मार्च को उसने मोडू के एक होटल में 53,000 खर्च किए। इसके बाद 29 तारीख को उसने फिर से 109,000 युआन खर्च किए। योजिंग को समझ नहीं आता कि ये किस बारे में बात कर रहा है। वो उसे उन सभी तारीखों और जगहों के बारे में बताता है जहां उसने पैसे खर्च किए। तभी वो समझने लगती है कि ये सभी होटल के नाम जाने पहचाने हैं। उसे एहसास होता है कि ये सभी तारीखें वो हैं जब वो ली हाओ से मिली थी। योजिंग कहती है कि मुझे एक मौका दो सब कुछ समझाने का, लेकिन लिंसे कहता है कि मैं तुम्हारे बहाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लिन से उसका फोन उठाकर उसे अनलॉक करता है। वहां ली हाओ का एक मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम उसे यकीन दिलाओ कि तुम बच्चों को पढ़ाने जा रही हो। बस लिंसे को सबूत मिल गया था। वो अचानक उसे छोड़ देता है और जमीन पर डाल देता है और एक वीडियो चलाता है। वीडियो शुरू होने से पहले वो कहता है कि लिंसे बेवकूफ था और उसे बधाई देता है। वीडियो में योजिंग लिंसे को एक हारा हुआ इंसान कहती है और बोलती है कि मैं कभी भी उसके जैसे किसी से प्यार नहीं कर सकती थी। अब योजिंग ये सोचकर पागल हो रही है कि इसे पहले से ही सब कुछ कैसे पता है। लिंसे लगातार वही मैसेज दोहरा रहा था जो वीडियो में था। लिंसे कहता है कि अगर ली हाओ ना होता तो मैं कभी भी लिंसे जैसे कचरे के साथ नहीं होती। अब योजिंग पागल हो रही थी क्योंकि उसने ये वीडियो किसी को भेजा ही नहीं था। तो लिंसे को पहले से कैसे पता कि मैंने वीडियो क्या कहा, क्योंकि वीडियो में भी योजिंग यही कहती है कि अगर ली हाओ ना होता तो वह कभी भी लिंसे के साथ नहीं होती। योजिंग को एहसास होता है कि लिंसे को उसकी सारी सच्चाई पता चल गई है। लिंसे बस उसे घूरता रहता है। उसके बाद योजिंग एक पल के लिए रुकती है और फिर
लिंसे को धक्का देकर कहती है कि वो जहन्नुम में जाए, लेकिन लिंसे योजिंग से कहता है कि जहन्नुम तुम्हारी असली जगह है। लिंसे योजिंग पर बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाई और योजिंग एक बॉलिंग बॉल की तरह जमीन पर गिर गई, जैसे कोई कचरा हो। इसके बाद हमारा हीरो एक लंबी सांस छोड़ता है। वो इमोशनल होकर घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि उसे ये सब हासिल करने में 10 साल लग गए। वो हंसने लगता है और कहता है कि उसने 10 साल तक इंतजार किया, लेकिन आखिरकार उसने कर दिखाया। उसने जो कुछ भी किया उसकी कीमत उसने चुका दी थी, लेकिन जाहिर है इतना ही काफी नहीं था। अब समय था उस कमीने ली हाउ को खत्म करने का, जो ली फैमिली में छिपा हुआ था। और तभी कयामत के बीच वही फेमस ओवर पावर्ड सिस्टम सामने आता है। लिंसे अपने फोन को देखता है और समय 6 बजे दिखता है। सब कुछ 7 बजे शुरू होना चाहिए था, तो सिस्टम पहले से ही क्यों आ रहा था? सिस्टम सिर्फ इतना कहता है कि वो बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस देने के लिए मौजूद है। कुछ डिजिटल सर्कल उसके चारों ओर बनने लगते हैं। फिर सिस्टम उसे उसकी पहली एबिलिटी मांगने के लिए कहता है। सिर्फ एक एबिलिटी ही नहीं, बल्कि असल में एक सुपर हैक जो उसे मिलता है, वो है एब्सोल्यूट आइटम ड्रॉप। इसका मतलब यह है कि जिस भी क्रीचर को वो मारता है उसे एक 100% पॉसिबिलिटी रहती है कि कोई आइटम गिरेगा, जबकि दूसरे लोगों के पास सिर्फ 1% पॉसिबिलिटी है। ये सीधे तौर से बहुत शक्तिशाली था। जहां बाकी लोग सैकड़ों ज़ॉम्बी मारते, वहीं वो हर एक को मारकर और भी मजबूत होता जा रहा था। ये इतना अच्छा था कि उसने सिस्टम से भी पूछा कि क्या वो इस पर भरोसा कर सकता है। स्टेटस विंडो एक्टिव हो जाती है और क्लियरली दिखाती है कि उसका सुपर हैक चालू है। उसी पल वो अपनी ताकत को लेकर एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारा हीरो अब ली फैमिली को खत्म करने के लिए तैयार है। पर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि लिंसे अकेला अनाथ है, जबकि उन लोगों के पास एक विशाल फैमिली है। उनके पास न सिर्फ ढेर सारे सोल्जर हैं, बल्कि कुछ सीक्रेट टेक्निक्स भी हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि वो हमेशा से जानना चाहता था कि ली फैमिली उससे इतनी नफरत क्यों करती है। लिंसे का प्लान ये था कि धीरे धीरे ताकतवर बनकर बिना किसी को पता चले ली फैमिली पर हमला करना। लेकिन अब इन हैक्स के साथ उसे इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ वो उस रूम से बाहर निकलता है और हमारा हीरो अपनी गर्लफ्रेंड को माफ नहीं करता। उसने मानवा की स्टार्टिंग में ही अपना बदला ले लिया। बाहर सब लोग सूरज ढलने की खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें एक दिल का आकार बनाना चाहिए और एक अच्छी फोटो लेनी चाहिए। तो हमारा लड़का हंसते हुए कहता है कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि जल्द ही वे एक दूसरे को खा रहे होंगे, और वो भी किसी अच्छे तरीके से नहीं। लेकिन भाई साहब तो लव होटल की ओर जा रहा है। वो वहां पहुंचता है। 1 घंटे के लिए एक कमरा, 3 बोतल पानी और 5 पंस मांगता है। वहां का आदमी कहता है ठीक है, और कीमत $40 बताता है। हमारा लड़का कहता है कि नंबर 3 को भेजो, जो टैलेंटेड और मेहनती है। कमरे में वो पहले से ही जानता है कि सब कुछ शुरू होने में 5 मिनट बाकी हैं। उसे याद आता है कि अपनी पिछली जिंदगी में ये नंबर 3 एक ज़ॉम्बी बॉस बन गई थी। किस्मत से उसने उसे खत्म कर दिया और यहीं से उसकी ग्रोथ शुरू हुई थी। जाहिर है ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, इसलिए वो इसे दोहराने जा रहा है। खासकर जब सिस्टम का टैलेंट भी साथ हो। दरवाजे पर कोई कहता है कि नंबर 3 सर्विस के लिए एंट्री करना चाहती है। वो अंदर आती है। वो हमारे लड़के के करीब आकर पूछती है कि उसने इतने सारे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। वो कोई यात्री नहीं है। वो लिंसे से पूछती है कि वो किसका इंतजार कर रहा है, लेकिन हमारा सिग्मा लड़का उससे पहले नहाने को कहता है। जैसे ही वो बाहर जाती है, लिंसे नोटिस करता है कि उसमें से सड़े हुए ज़ॉम्बी जैसी स्मेल आ रहा है। लिंसे हथियार लेकर दरवाजे के करीब आता है। अंदर वो उसे कह रही है कि वो और समय बर्बाद न करे, क्योंकि वो जानती है कि उसे पानी में मजे चाहिए। लेकिन हमारा लड़का बात को खींचता है, इसलिए वो शावर बंद कर देती है। ठीक उसी पल उसका फोन बजता है, जो सिग्नल देता है कि 7 बज चुके हैं। उसी पल लड़की का शरीर इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाता है। उसकी स्किन हरी होने लगती है और वो क्लासिक ज़ॉम्बी जैसी आवाजें निकाल रही है। हमारा लड़का दरवाजा खोलता है और उसे ट्रांसफॉर्म्ड होते देखता है। वो तुरंत रिएक्शन करती है और उसकी ओर भागती है ताकि उसे मार सके। लेकिन लिंसे के 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ वो सिर्फ एक बार गले पर वार करता है और उस बेचारी का सिर जमीन पर जा गिरता है। सिस्टम भी उसे दिखाता है कि वो मर चुकी है। लिंसे गहरी सांस लेता है। यहां आता है सिस्टम। इसके साथ लिंसे को आखिरकार अपोकलिप्स गेम में एंट्री मिल जाती है। सिस्टम बताता है कि एक बार इन्फेक्टेड हो जाने पर इसे रोका नहीं जा सकता। साथ ही लिंसे को किसी तरह से एडवांस्ड होने का रास्ता ढूंढना होगा। ज़ॉम्बी की सुनने की शक्ति अच्छी होती है, जबकि देखने की शक्ति खराब होती है। 80% बदकिस्मत लोग तुरंत ज़ॉम्बी बन जाते हैं। सिस्टम सलाह देता है कि क्रीचर्स को मारने से उसे लेवल बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे वो नई क्षमताएं और टैलेंट हासिल कर सकेगा। इसके अलावा
हर क्रीचर को मारने पर डिफरेंट रैंक के आइटम गिरने की संभावना भी रहेगी। इसके अलावा ज़ॉम्बी पर सभी साइंटिफिक प्रोग्रेस और इंसानी हथियार बेकार हो जाएंगे, इसलिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करना भी बेकार था। यहाँ तक कि किसी भी तरह के इंसानी इक्विपमेंट के साथ कम्युनिकेट करना असंभव हो जाएगा। अगर तुम्हें ज़ॉम्बी काट लेता है तो तुम भी ज़ॉम्बी में बदल जाओगे। इसके अलावा रात में बाहर जाना सबसे खतरनाक है, क्योंकि ज़ॉम्बी रात में बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। सिस्टम कहता है कि उसने पर्याप्त सुझाव दे दिए हैं और हम शायद 7 दिनों में फिर से बात करेंगे। सिस्टम का दिया गया आखिरी सुझाव ये है कि अभी के लिए ज़ॉम्बी काफी कमजोर हैं, इसलिए ये उसके लिए एक अच्छा मौका है कि वो इस समय का यूज करके बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करे। आखिर में सिस्टम उसे शुभकामनाएं देता है और कहता है कि गेम का मजा लो। इसके बाद एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें उसे एक नाम दर्ज करने के लिए कहा जाता है। लिन से जीआई नाम का यूज करने का डिसीजन लेता है। ये नाम शायद उसके बदले से रिलेटेड है। इसके साथ उसे एक ज़ॉम्बी को मारने के लिए बधाई मिलती है और उसे एक एक्सपीरियंस पॉइंट और एक गोल्ड कॉइन मिलता है। इसके अलावा वो पहला प्लेयर था जिसने ज़ॉम्बी को मारा और फर्स्ट ब्लड अचीवमेंट हासिल किया। अपनी पिछली जिंदगी में उसने इनमें से कोई भी ग्लोबल अचीवमेंट हासिल नहीं किया था। सिस्टम ने सभी को यह अनाउंसमेंट की कि जियाई दुनिया में ज़ॉम्बी को मारने और ये अचीवमेंट हासिल करने वाला पहला इंसान है। जियाओ नाम की एक गोल्डन बालों वाली लड़की हैरान है कि उसने अभी मैसेज पढ़ना भी खत्म नहीं किया है और लोग पहले ही मार काट करने लगे हैं। तभी गाओ जी नाम का एक और आदमी कहता है कि यह पागलपन है कि कोई मुझसे भी आगे निकल गया। इस सिस्टम में तुम ताकत, मन, शरीर और टैलेंट को एडवांस कर सकते हो। लिन से बेसिक डेटा से इंप्रेस्ड है और लिन से जानता है कि ये उस अचीवमेंट के कारण ही है। इसके अलावा अपनी रैंक के स्टेटस का यूज इस तरह किया जाता है कि भविष्य में तुम ज्यादा छूट ले सको और डिफरेंट आइटम को खरीद सको। और पहले टैलेंट की यह भी खासियत है कि हर दिन आधी रात के बाद उसका पहला अटैक 2 गुना डैमेज देता है। सिस्टम की इन सारी चीजों के बाद लिन से लूट को चेक करने का डिसाइड करता है। पहले ज़ॉम्बी से उसे एक मेडिटेशन नेकलेस मिला जो 1% ज्यादा माइंड और 10% ज्यादा रिकवरी देता है। लीन से यह देखकर हैरान हो जाता है कि 100% ड्रॉप एबिलिटी सच में काम करती है। ऐसा लगता है कि हैक सिस्टम से अलग है, क्योंकि हैक उसे वार्निंग देता है कि सावधान रहो ताकि असली सिस्टम को पता न चले कि उसके पास हैक है। लेकिन नेकलेस देखकर वो जानता है कि अभी के लिए उसे जितना हो सके उतना मजबूत बनना है और सफाई शुरू करने की सबसे अच्छी जगह यही बिल्डिंग है। इसके बाद वो गैलरी में चलना शुरू करता है। कुछ उसका ध्यान खींचता है। एक कमरे से कुछ हलचल हो रही है। वो धीरे धीरे पास जाकर हैंडल घुमाता है और अंदर जाते ही उसने देखा कि एक आदमी ज़ॉम्बी में बदल चुका है। यह जाहिर है कि यह जिम जाने वाले किसी आदमी का ज़ॉम्बी था, इसलिए यह थोड़ी ज्यादा ताकतवर था। लेकिन लिंसे के लिए यह अभी भी बहुत कमजोर था। लिंसे उसके पहले हमले से बच गया और दूसरे हमले के नीचे से झुककर निकल गया और सीधा ज़ॉम्बी के गले पर वार किया। हालांकि चोट लगने के बाद भी वो ज़ॉम्बी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एक क्विक रोटेशन के साथ लिंसे फिर से बच निकलता है और इसके साथ दूसरा ज़ॉम्बी भी मारा गया। हालांकि लिंसे इस बात से दुखी है कि वो इसे सिर्फ एक ही वार में नहीं मार पाया। फिर हमेशा की तरह 100% ड्रॉप फिर से आया और एक और छोटा बॉक्स दिया। अंदर एक कूपन था जो कुक के स्टेक के लिए था, जो एक्टिवेट होने के बाद सामने खाना विजिबल हो गया। ये बहुत रेयर नहीं था, लेकिन खाना होना भी कोई बुरी बात नहीं थी, इसलिए उसने इसे अपनी इन्वेंट्री में रख लिया। फिर उसने फर्श पर पड़ी एक सूटकेस से उस आदमी और उसकी बेटी की एक फोटो निकाली। फिर लिंसे आगे बढ़ गया और कमरा 208 और फिर 207 की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर वो कमरे 206 के दरवाजे की ओर बढ़ा और लात मारकर दरवाजा खोल दिया। लिंसे चिल्लाया कि अब सफाई का समय है, लेकिन जो उसने देखा उससे वो सोच में पड़ गया। ये कपल इतने उत्साही थे कि ज़ॉम्बी बन जाने के बाद भी वे अपनी मौज मस्ती जारी रखे हुए थे। लिंसे दरवाजा बंद कर देता है, ये कहते हुए कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, लेकिन वो फिर से दरवाजा खोलता है और कहता है कि यह पागलपन है कि वो ज़ॉम्बी बनने के बाद भी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन गुस्से में ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लिंसे बच निकलता है और ये कहता है कि मैं जासूसी नहीं कर रहा था, पर ज़ॉम्बी उस पर हमला करने की कोशिश करता रहता है। लिंसे कहता है कि इतनी कमजोरी के साथ कोई कैसे इतना घमंडी हो सकता है और उसके सिर पर एक वार करता है। दूसरा पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़के ने स्टाइल में बिना उसे देखे उसे मार गिराया, जिससे उसे 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 2 गोल्ड कॉइन्स मिले। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसे 2 और लूट बॉक्स मिले। अब वो महसूस करता है कि यह चीज सच में काम कर रही है। उसकी पिछली जिंदगी में उसे 100 ज़ॉम्बी मारने के बाद सिर्फ 1 पानी की बोतल मिलती थी, जबकि इस बार सबसे बेहतर यह है कि उसकी किस्मत उसके साथ है। उसे 2 कार्ड मिले जो एक एबिलिटी को एक्टिव करते हैं, जिससे उसे 10 मीटर के अंदर किसी भी एक्टिविटी का पता लगाने की परमिशन देता है।
लिंसे इतना एक्साइटेड हो जाता है कि उसे यूज करने लगता है। तभी कोई सेकंड फ्लोर पर चढ़कर कहता है कि वो बहुत ज्यादा शोर कर रहा है और उसे घुटनों पर बैठने के लिए कहता है और उसे एक थप्पड़ मारने के लिए आगे आता है, लेकिन लिंसे आसानी से बच जाता है। मोटा आदमी घूमते हुए कहता है कि तुझे मुझसे बचना बंद करके माफी मांगनी चाहिए। लिंसे कहता है कि अच्छा होता अगर वो ज़ॉम्बी बन गया होता, क्योंकि कम से कम इससे मुझे कुछ एक्सपीरियंस तो मिल जाता। वैसे ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसे अब इसको मारना पड़ेगा। लिंसे बेरहमी से गैलरी को खून से लाल कर देता है और कहता है कि अपोकलिप्स के समय किसी भी अधूरे काम को छोड़ना सही नहीं है। फिर वो एक और दरवाजे पर जाता है और कहता है कि डिलीवरी आ गई है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है। और जैसे ही वो दूसरे दरवाजे के पास पहुंचता है, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। लिंसे एक्साइटेड होकर कहता है कि वहां अंदर एक ज़ॉम्बी है और वो अपने कंधे से धक्का देकर दरवाजा खोलता है और वो अंदर देखता है कि एक बड़ा आदमी ज़ॉम्बी बन चुका है। तभी लिंसे उस पर वार करता है, लेकिन ज़ॉम्बी बच निकलता है क्योंकि ये ज़ॉम्बी फास्ट होता है। ज़ॉम्बी लिंसे पर पंजा मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो झुक जाता है और जमीन पर रहते हुए उसे एक जोरदार लात मारता है। जब ज़ॉम्बी दोबारा पंजा मारने के लिए हाथ उठाता है, तभी लिंसे उसकी गर्दन पर वार करता है और इसके साथ एक और ज़ॉम्बी मारा जाता है। फिर हमेशा की तरह उसे एक आइटम मिलता है, लेकिन इस बार उसे शराब मिली। फिर लिंसे दोबारा कमरों की तलाश शुरू कर देता है और आखिरकार उसने खुद के लिए एक कमरा ढूंढ लिया, क्योंकि रात में बाहर जाना बेवकूफ़ी है। उसने अपनी जैकेट उतार दी और कौन सोच सकता था कि ये लड़का पूरी तरह से लेवल अप हो चुका है। सिस्टम ने उसे इन्फॉर्म्ड किया कि उसे लेवल 3 तक पहुंचने के लिए 6 और एक्सपीरियंस पॉइंट्स की जरूरत है, पर प्रॉब्लम ये थी कि जब उसने अपने फोन पर देखा तो उसे पता चला कि 8 बजने में थोड़ा ही समय था और ज़ॉम्बी एडवांस्ड हो जाएंगे, जिससे वो लेवल अप करने का मौका खो देगा। ये जानते ही कि बिना लेवल अप के रात को जिंदा रहना कितना खतरनाक होगा, वो जल्दी से बाहर निकलता है और ज़ॉम्बी की तलाश में होता है। तभी लिंसे को याद आता है कि वो लड़की नंबर 3 थी जिसको उसने पहले ही मार दिया है और उसने इसके अलावा एक और ज़ॉम्बी को मारा था। इसका मतलब है कि अभी एक और ज़ॉम्बी होना चाहिए, लेकिन लिंसे को पता है कि ज़ॉम्बी की सुनने की पावर अच्छी होती है, इसलिए लिंसे के पास उन्हें ढूंढने का एक आसान तरीका है। लिंसे हथौड़े से तब तक मारता है जब तक ज़ॉम्बी उसके पास ना आ जाए। तभी लिंसे को फिर से एक आवाज़ सुनाई देती है जो कमरे के पीछे से आ रही होती है। वो अंदर जाकर देखता है कि कमरा खाली है, लेकिन फिर उसे वेंट से एक आवाज़ आने लगती है। लिंसे वेंट में देखता है जहां पर 2 ज़ॉम्बी सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं है और वे नीचे गिर जाते हैं। लिंसे उनकी मेहनत को देखकर दुखी होता है, लेकिन फिलहाल उसके लिए उन्हें मारना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जल्दी से नीचे उतरता है और लड़की को मार देता है। उसी समय दूसरा ज़ॉम्बी पीछे से आता है, लेकिन लिंसे आसानी से पलटकर उसे भी खत्म कर देता है और फिर से उसे 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। पर अब प्रॉब्लम यह है कि उसका चाकू टूटने वाला होता है। लेकिन तभी वो गोल्डन लाइट फिर से आती है जो उसे हमेशा एक आइटम जरूर देती है, और इस बार उसे तांग डायनेस्टी की कटाना मिलती है। साथ ही कटाना ने उसे एक ताकत का एक्स्ट्रा पॉइंट दिया और टारगेट का डिफेंस 10% तक घटा दिया। पर लिंसे जानता है कि जल्द ही ये हथियार किसी काम के नहीं रहेंगे, लेकिन अभी के लिए यह बहुत काम की चीज़ है। इसके साथ लिंसे बहुत सारा पानी अपनी इन्वेंट्री में रख लेता है और वो कहता है कि असली पागलपन शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। उसके पास वहां से निकलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। पर जैसे ही उसने जाने के लिए दरवाजा खोला, उसे कुछ बेवकूफ ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं जो जल्दी ही मरने वाले होते हैं। और तभी ज़ॉम्बी लिंसे को देख लेते हैं और वो उसे मारने के लिए तुरंत होटल की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी लेवल 1 पर होने के कारण वो बहुत बेवकूफ होते हैं और दरवाजे से टकरा गिर जाते हैं। ये सब देखकर लिंसे कहता है उसने अपनी पिछली जिंदगी में जब अपोकलिप्स देखा तब उसने अपना पहला दिन डर के मारे शराब पीते हुए और छिपते हुए बिताया, लेकिन इस जिंदगी में उसने एक ही सेकंड में ज़ॉम्बी के पूरे झुंड को खत्म कर दिया। उन सभी ज़ॉम्बी को मारने के बाद लिंसे लेवल 3 पर पहुंच गया, जिससे उसे एक और स्पेशल पॉइंट मिला। तभी उसे एक और ज़ॉम्बी की आवाज सुनाई देती है। वो ज़ॉम्बी उसके करीब आने लगा, पर लिंसे ने देखा कि यह ज़ॉम्बी कुछ अलग है। ये लड़की थोड़ी समझदार लग रही थी, या शायद नहीं, क्योंकि वो सीधे आकर तलवार में घुस जाती है। लेकिन कम से कम वो लिंसे को एक स्किल बुक दे जाती है। तभी उसका अलार्म बज जाता है, क्योंकि रात के 8 बज चुके थे, यानी कि खतरा आने वाला था। उसी पल लिंसे को कुछ महसूस हुआ और वो तुरंत पीछे हट जाता है। तभी होटल के एंट्रेंस गेट पर एक ब्लास्ट होता है। ये एक लेवल 1 का ज़ॉम्बी था जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि अब रात हो चुकी थी। सिस्टम लिंसे को टाइम का स्मार्टली तरीके से यूज करने की सलाह देता है। लिंसे को पता था कि ये ज़ॉम्बी हर मिनट लगातार ताकतवर हो रहे हैं,
इसलिए लिंसे अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। लेकिन अपग्रेडेड तलवार के बावजूद भी वो ज़ॉम्बी के शरीर में फंस जाती है, जिसे देखकर लिंसे अपनी पूरी ताकत से तलवार को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। लिंसे यह देखकर तुरंत पीछे हट जाता है, लेकिन सबसे खराब बात यह है कि अब उसके पास सिर्फ एक छोटा हथौड़ा बचा है, इसलिए वो उसे बूमेरंग की तरफ फेंक देता है, जिससे वो सीधे जाकर ज़ॉम्बी को लगता है। उसी समय लिंसे अपनी तलवार को पकड़कर खींचता है और फिर से वार करता है और ज़ॉम्बी का पूरा शरीर काट देता है, लेकिन फिर भी उस ज़ॉम्बी को कुछ नहीं होता। वैसे चैप्टर 10 के बाद मांगा का आर्ट स्टाइल पूरी तरह बदल जाता है, पर हम उसी सीन से आगे कंटिन्यू करेंगे। लिंसे पीछे हटता है और इस बार गर्दन पर वार करता है और आखिरकार ये ज़ॉम्बी भी मारा जाता है। लिंसे सभी आइटम को इकट्ठा करता है और वो जानता है कि रात 8 बजे के बाद ज़ॉम्बीज कम से कम 50% ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए लिंसे ज़ॉम्बी की बॉडी को एंट्रेंस गेट पर इकट्ठा करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने जो शोर मचाया था इससे दूसरे ज़ॉम्बी भी उसकी तरफ आ सकते हैं। इसके साथ लिंसे एक तरह का मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है, जिससे अगर कोई ज़ॉम्बी उसके पास आएगा तो ये सर्कल लाल हो जाएगा और अब आखिरकार वो आराम कर सकता है। फिर नहाने के बाद वो उन 4 बक्सों को खोलता है जो उसे मिले थे। उन बॉक्स में उसे एक नाइट रिंग और एक बोतल मिनरल वाटर और 2 आइज ऑफ अप्रूवल मिलती है। नाइट रिंग जो एजिलिटी को 1 से बढ़ाती है और उसकी मौजूदगी को 30% तक कम करती है। पर अब ये देखने का समय था कि उसे उस स्किल बुक से क्या स्किल मिलेगी। सिस्टम उसे बधाई देता है और बताता है कि इस दुनिया में कोई भी अनलिमिटेड स्किल्स हासिल कर सकता है, लेकिन ऐसा करना मुश्किल है, क्योंकि इनमें से एक भी किताब हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। आमतौर पर लेवल 10 से 80 के बीच लोग 3 स्किल्स हासिल कर पाते हैं, पर सबसे खराब बात यह है कि इनमें से कई भी स्किल्स उन लोगों के लिए सुटेबल नहीं होती जो उन्हें हासिल करते हैं। पिछली दुनिया में स्किल्स के गॉड के तौर पर माने जाने वाले इंसान के पास 10 साल की अपोकलिप्स की लड़ाई के बाद 25 स्किल्स थी, लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो स्किल हासिल करते हैं वो कितनी अच्छी होती है। जो स्किल लिंसे को मिली वो है बूमेरैंग स्लैश स्किल। इसका मतलब है कि वो अपने हथियार को दुश्मनों पर फेंककर उन्हें मार सकता है, जिससे एक 120% डैमेज होता है। लिंसे एक्साइटेड होता है क्योंकि सबसे अच्छी स्किल्स हमेशा डैमेज देने वाली होती है। हालांकि फिलहाल इसका कूल डाउन लंबा है, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्किल बढ़ेगी इसका कूल डाउन टाइम कम हो जाएगा। सिस्टम पूछता है कि क्या वो इस स्किल को सीखना चाहता है। जाहिर है लिंसे इसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और स्किल को चेक करने का फैसला लेता है, लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है उसका पेट आवाज करने लगता है। लिंसे सोचता है कि पहले उसे कुछ खा लेना चाहिए। किस्मत से उसकी इन्वेंट्री में बहुत सारा सामान था। लिंसे खाना खाते हुए कहता है कि यह खाना किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट से कम नहीं है। वैसे मुझे लगा तो नहीं था, लेकिन इसने सब कुछ अरेंज करके रखा है। टेबल भी साफ है। लिंसे चांद को देख रहा होता है। वो जानता है कि जिंदगी में उसे चीजें अलग तरीके से करनी होंगी, या फिर से वो फेल हो जाएगा। फिर लिंसे सिस्टम को खोलता है और एक पेन लेकर एक कागज पर वॉरियर और मेज लिखता है। इनकी क्लास के बीच का अंतर यह है कि जब आप लेवल अप करते हैं तो पॉइंट्स अलग अलग स्टैट्स में जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक मेज हर बार जब लेवल अप करता है तो 2 स्किल पॉइंट उसके स्टैट्स में जाते हैं। इसके अलावा इनमें ऐसी सीक्रेट टेक्निक है, जैसे कि एक गोस्ट जो आमतौर पर 100 में से एक इंसान को ही मिलती है, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में ज्यादा जानकारी के बिना भी उसने इसे बड़ी आसानी से हासिल कर लिया था। तो शायद इस बार ये इतना मुश्किल नहीं होगा और इस दुनिया में आप आमतौर पर सीक्रेट टेक्निक सिस्टम को लेवल 10 पर पहुंचने पर एक्टिव कर सकते। गोस्ट टेक्निक स्पेसिफिक रूप से असैसिनेशन में माहिर है और इसके पॉइंट स्ट्रेंथ और एजिलिटी में जोड़ता है। लिंसे उन सभी क्लास को लिखना शुरू करता है जो उसे याद है और जिनसे जो लोग भगवान जैसे बने थे। लिंसे स्टैट्स को देखते हुए सोचता है कि सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा। फिर लिंसे 3 पॉइंट स्ट्रेंथ में और 2 एजिलिटी में डालता है और वो उन सभी मौकों को याद करता है जब उसने एक पैलाडिन नाइट का सामना किया था। उसे एक डायमंड आइटम भी याद है। लिंसे रात भर उन सभी खजानों और एक्सपीरियंसेस को याद करता है जो उसकी मदद कर सकते हैं। फिर सीन एक मैंशन की ओर शिफ्ट होता है, जहां कोई गमले को दीवार पर फेंकता है और एक नीली आंखों वाला आदमी कहता है कि वो यो जिंग के कारण पूरे प्लान के बिगड़ने से शांत नहीं रह सकता। उसकी देरी के कारण मटेरियल ने काम नहीं किया और वो उस लिंसे को खत्म नहीं कर पाया। इसके अलावा उसके लिए ये अपोकलिप्स बकवास है। उसका नौकर उसे शांत होने के लिए कहता है क्योंकि इतना शोर मचाने से ज़ॉम्बी आ सकते हैं, लेकिन लाइहाओ बस पूछता है कि क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वो उस लिंसे को उसके पिता के पास भेज दे। नौकर जानता है कि यह लड़का परिवार के लीडर की पोजीशन के लिए फ्यूचर की किसी भी कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है।
पर प्रॉब्लम यह है कि इस अपोकलिप्स की शुरुआत के साथ उसे अपनी पर्सनालिटी को कंट्रोल्ड करना होगा, वरना इसे नुकसान उठाना पड़ेगा। लाइहाओ फिर पूछता है कि क्या उसके पिता की भाड़े की टीम उसे ढूंढने के लिए नहीं आ रही है। एक बार वो टीम अमोडो शहर में पहुंच गई तो वो उनसे मिल सकता है। बाद में वो उस योजिंग को ढूंढने वाला है। भले ही वो मर चुकी हो, लेकिन उसकी लाश लिंसे को दिखाकर दुखी करने वाला है। नौकर कहता है कि यह सब पॉसिबल है क्योंकि भाड़े के लोग उसके ऑर्डर मानने के लिए ट्रेंड है। वैसे सोचकर देखो कि ये कितना एक्साइटेड हो रहा है। इस बीच हम लिंसे को देखते हैं जो होटल के बाहर जाता है और जैसे कि उम्मीद थी बाहर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी होते हैं, लेकिन दिन की रोशनी में ज़ॉम्बी काफी कमजोर होते हैं। इसलिए लिंसे अपनी तलवार को निकालता है और बूमेरंग स्लैश का यूज करता है और इस तरह वो शहर में कई ज़ॉम्बी को मार देता है जब तक कि वो लेवल 4 तक नहीं पहुंच जाता है। और ऊपर से उसकी स्किल और उसकी तलवार का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है और वो है लंबा कूल डाउन जो उसका काफी टाइम बर्बाद कर देता है। फिर उसने डिसाइड किया कि अब सबसे इंपॉर्टेंट काम करने का टाइम आ गया है। जाहिर है उसने सारे बॉक्स खोलने का फैसला लिया जो उसे मिले थे। उनमें से एक में एक स्पेशल आइटम है जो एक ब्रॉन्ज आइटम था जो कि इक्विपमेंट को अपग्रेड करता है। लिंसे एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत उस आइटम का इस्तेमाल अपनी तलवार पर करता है जिससे वो एक टैंक सोर्ड +1 बन जाती है। अब ये दुश्मन के डिफेंस को 10% की बजाय 15% ज्यादा डैमेज देगी। साथ ही जो पॉइंट उसने कमाए थे वो तुरंत ताकत में डाल दिए और पास के एक बॉक्स में उसे खुद को छुपाने वाला एक मास्क मिलता है। ये मास्क उसे 30 मिनट के लिए अपना लेवल और उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन छुपाने की परमिशन देता है, जिसे वो दिन में 2 बार यूज कर सकता है। लिंसे कहता है कि ये बहुत यूजफुल आइटम है। वो इसे पहनता है और सिस्टम उसे बधाई देता है। फिर लिंसे इन ज़ॉम्बीज को मारकर जमीन पर किसी आलसी आदमी की तरह लेट जाता है। लिंसे को पता है कि उसे आराम करना होगा ताकि वो रात होने से पहले लेवल 5 तक पहुंच जाए। साथ ही लिंसे एक खास जगह पर जाने की सोच रहा है। जाहिर तौर पर वो उस लेजेंडरी डंजन के बारे में बात कर रहा है। ये डंजन नॉर्मल डंजन से थोड़ा यूनिक होते हैं क्योंकि इसमें एक ही बार जाया जा सकता है और उनमें ज्यादा बेटर आइटम मिल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए वो लिची विलेज की तरफ जाता है और उसने एक प्रिसाइज वॉच निकाली और तुरंत उसे पहन लिया। इसके साथ उसने कुछ और ज़ॉम्बी को खत्म करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। गांव में चलते हुए लिंसे ने देखा कि पूरा गांव खाली था। तभी उसने एक दरवाजा देखा जिस पर एक मैसिव लॉक है, लेकिन लिंसे की तलवार के बस एक ही वार ने उसे काट दिया। वो घर में एंटर करता है और कमरों को चेक करने लगता। फिर एक दरवाजे के पीछे उसने कुछ अजीब देखा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और उसी वक्त एक हाथ उसकी ओर आया, लेकिन लिंसे ने अपनी छोटी तलवार और अब लेवल 5 के साथ उसने आसानी से उस हाथ को काट दिया। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगा। उसने जब बगल में देखा तो एक और हाथ दरवाजे से आ रहा था। ज़ॉम्बी पागल हो गया और दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर आया, लेकिन लिंसे शांत रहा और उसे आसानी से मार दिया। फिर वो घर को देखने लगा। तभी पीछे की ओर उसने एक लड़की को एक फैमिली फोटो में देखा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये ग्याऊ है जिसे पहले दिखाया गया था। फिर लिंसे कॉरिडोर में चलते हुए कहता है कि इस दुनिया में किसी के लिए दया नहीं दिखानी चाहिए। तभी लिंसे सिस्टम को खोलता है ताकि थोड़ा खाना ले सके और हमेशा की तरह वो आराम से बैठकर खाना खाने लगता है। वैसे मैंने कभी किसी अपोकलिप्टिक प्रोटैगनिस्ट को इतना शांत नहीं देखा। लिंसे अपने फोन को देखता है और सोचता है कि डंजन की ओर जाने वाले रास्ते में शायद वो लेवल 5 तक पहुंच जाएगा। वो आराम करने से तंग आ चुका था और जाने के लिए खड़ा होता है। तभी उसने कुछ आवाजें सुनी और दरवाजे के पास पहुंचा। इसी बीच बाहर से गोजी और चश्मा पहनने वाली लड़की, जिसका कि नाम गियाओ था, वे अंदर आ रही खाने की अच्छी खुशबू को सूंघते हैं और अंदर जाने के लिए एक्साइटेड थे। और वो कहते हैं कि यह कैसे पॉसिबल है, जबकि लिंसे बस किनारे से यह सब सुन रहा था और घर छोड़ने की तैयारी कर रहा था। तभी जियाओ कहती है कि दूसरों से चोरी करना गलत है। तभी गोजी कहता है, हम चोरी नहीं करेंगे, हम बस पूछ कर देखेंगे। अगर वो हमें खाना नहीं देगा तो हम उसे पीटेंगे। और लिंसे बस गोजी को पीछे से देख रहा होता है। तभी उनमें से एक लड़का, जिसका कि नाम जिकाचे है, वो कहता है कि अंदर जो भी है वो चोर है क्योंकि उसने उनके घर में घुसपैठ की है। और इधर जियाओ गुस्से में है क्योंकि जब उसके माता पिता और भाई ज़ॉम्बी बन गए तो उसने उन्हें घर में बंद कर दिया और वहां से भाग गई और अब वो भूखी वापस आई थी। इसलिए वो एक्साइटेड होकर कहती है कि ठीक है, अंदर जो भी है हम उसे खाना बांटने के लिए कहेंगे। तभी खून उसके चेहरे पर आकर गिरता है। लिंसे ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और पीछे से वार करके सीधा गोजी को मार दिया। लिंसे ने किसी को माफ नहीं किया। वो कहता है कि वो एनर्जी बचाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही वो ज़ॉम्बी को अपनी ओर अट्रैक्टेड नहीं करना चाहता था। फिर उसके बाद अपनी तलवार फेंककर उस लड़की को भी खत्म कर देता है।
यहाँ तक कि उसने उस लड़के को भी जिंदा नहीं छोड़ा। अब तो मुझे भी इस प्रोटैगनिस्ट से डर लगने लगा है, ये तो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ रहा है। लिंसे जीका को देखते हुए कहता है कि जो कोई अपनी बहन को छोड़ देता है उसका जीना बेकार है। लिंसे को उन्हें खत्म करना पड़ा क्योंकि वो उसे लूटने का प्लान बना रहे थे। फिर लिंसे कहता हुआ चलता है कि सरकार को उसे उसके प्योर एक्शंस के लिए इनाम देना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। सड़क हमेशा की तरह ज़ॉम्बीज से भरी हुई है। कुछ बिल्डिंग पर चढ़ रहे हैं। तभी खिड़की से एक औरत कहती है कि उसने एक सुपर हीरो को देखा। उसका पति उससे कहता है कि छिप जाओ ताकि ज़ॉम्बीज यहाँ इकट्ठा होना बंद कर दें। बाहर लिंसे सभी ज़ॉम्बीज को मार रहा था और उसके मास्क के कारण उसका नाम और टाइटल देखना पॉसिबल नहीं था। लड़की कहती है कि हमें उस लड़के को चिल्लाकर बचाने के लिए कहना चाहिए। वैसे ये अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि ये लिंसे को ना बुलाए। तभी उसका पति कहता है कि अगर वो अपनी इंफॉर्मेशन छिपा रहा है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। अचानक लिंसे को कुछ हार्ट्स और एक छोटा डांस वीडियो उसके फोन पर मिलता है। तभी टॉप बिल्डिंग से एक लड़की लिंसे को बड़े भाई कहकर बुलाती है। जाहिर है वो लिंसे से मदद मांग रही थी, लेकिन लिंसे उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। लिंसे के लिए जमीन पर पड़ी वो छोटी चीजें कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लड़की उसे गालियां देना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरे पास 30,000 से ज्यादा फैंस हैं, इसलिए उसे मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए। गुस्से में पागल लड़की कहती है कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और एक गमला पकड़ लेती है और लिंसे पर फेंक देती है। इस बेवकूफ लड़की को नहीं पता कि वो किससे उलझ रही है, पर जाहिर है लिंसे को कुछ अजीब महसूस होता है। वो एक कदम पीछे हटता है और गमला जमीन पर गिर जाता है। लड़की अचानक से भोली बनने का नाटक करने लगती है और कहती है कि मैं ज़ॉम्बी से डरी हुई हूं, इसलिए तुम्हें मुझे बचाना चाहिए। लिंसे अपनी इन्वेंट्री से एक ज़ॉम्बी वायरस में भीगा हुआ मीट का एक टुकड़ा निकालता है और उस पर फेंक देता है। उस चीज का इफेक्ट 100 मीटर के अंदर किसी भी क्रीचर को अट्रैक्टेड कर सकता है। लेकिन लड़की इससे बिल्कुल खुश नहीं होती और लिंसे को गालियां देना शुरू कर देती है और पूछती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ। तभी उसने पीछे से एक आवाज सुनी। वहां एक ज़ॉम्बीज का झुंड था जो मीट के कारण अट्रैक्टेड हो रहा था और इसके साथ लिंसे के हाथों एक और इंसान मारा गया। वैसे वो पागल लड़की अपोक्लिप्स के बीच में टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीम कर रही थी। तभी एक ज़ॉम्बी बिल्डिंग से लिंसे की तरफ कूद गया और जमीन पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी लिंसे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लिंसे बिना किसी डर के शांति से चल रहा था। उसके बाद वो सीधे मूडो गेम्सियम की ओर जाता है। यही वो जगह थी जिसकी लिंसे को तलाश थी। लिंसे कहता है कि 2 घंटे में जब रात हो जाएगी तब अंदर जाने का सही समय होगा। उसे पता था कि इसके अलावा इस जगह में एक वाइल्ड सिल्वर रैंक चेस्ट भी है। तभी सिस्टम ने उसे एक वार्निंग दिखाई जिसमें कहा गया कि जब आप ये निशान देखो तो इसका मतलब है कि वहां कोई स्पेशल सिस्टम चल रहा है। वाइल्ड चेस्टर्स एक तरह का खजाना था जो कहीं भी स्पोन हो सकता है और कोई भी उसे खोल सकता है, लेकिन दूसरी ओर बॉस चेस्ट्स में ज्यादा रेयर आइटम्स होते हैं, पर उसे हासिल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर जैसे ही लिंसे जिम में एंटर करता है और तभी उसे उसका पहला मिशन मिलता है। उसे अकेले ही 100 ज़ॉम्बी को हराना होगा, पर प्रॉब्लम यह थी कि उस जगह में सिर्फ लेवल 2 के ज़ॉम्बी थे और उनमें से 100 ज़ॉम्बी को मारना आसान काम नहीं है। लिंसे का पहले प्लान था कि वो चुपके से जाकर चेस्ट को उठा लेगा, लेकिन अब जब उसे मिशन मिल चुका है तो उसे इसे करना ही होगा। हालांकि लिंसे आलस में सिस्टम से पूछा कि अगर वो इस ऑब्जेक्टिव को नजरअंदाज कर दे तो क्या होगा। सिस्टम ने कहा कि अगर उसने मिशन को मना किया तो उसे 100 गोल्ड कॉइन कॉम्पेंसेशन के रूप में मिलेंगे, लेकिन जाहिर है मिशन पूरा करने का इनाम इससे कहीं बड़ा और बेहतर होगा। उसके बाद लिंसे कमरे में गया और ताला खोलने की कोशिश करने लगा। अंदर उसे एक बास्केटबॉल ज़ॉम्बी मिला। इसके साथ अब 100 ज़ॉम्बी मारने की शुरुआत हो गई। हमेशा की तरह लिंसे ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक वार चेहरे पर किया, लेकिन ज़ॉम्बी ने यह वार सहन कर लिया। लेकिन लिंसे ने इस बार वार मुंह पर किया और आखिरकार ये ज़ॉम्बी भी मारा गया। लिंसे को यह बात मजेदार लगी कि ये आदमी बास्केटबॉल खेलते समय ज़ॉम्बी बना होगा और अभी भी उसके हाथ में बॉल थी। फिर हमेशा की तरह 100% ड्रॉप बॉक्स आया। उसने ज़ॉम्बी के शरीर को एक हल्का किक मारा और अपना सुपर फ्लैश बैंग उठाया। क्लियरली ये सिर्फ एक फ्लैश बैंग था, लेकिन सुपर नाम से कुछ खास लग रहा था। लिंसे ने एक्साइटमेंट में इसे उठाया क्योंकि दूसरों के घरों पर हमला करने के लिए ये परफेक्ट आइटम था। साथ ही उसे जिम के सेंटर की चाबी भी मिली। ये अच्छा था क्योंकि अब उसे दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं थी और वो बिना शोर किए अंदर जा सकता था। इसके साथ ही वो शांति से अंदर घुस गया। लिंसे ने उस जगह को चेक किया जो ज़ॉम्बी से भरा हुआ था, लेकिन अंधेरे में सभी ज़ॉम्बी धीमे और अंधे हो चुके थे। तभी लिंसे पिंग पोंग टेबल की ओर भागता है और उसके नीचे छिप गया।
वहां से उसने गिनती शुरू की और उसने देखा कि उस कमरे में सिर्फ 17 ज़ॉम्बी थे। ये एक खतरनाक काम था, लेकिन इसका मतलब उसे 17 आइटम बॉक्सेस भी मिल सकते थे। उसे लेवल 5 तक पहुंचने के लिए सिर्फ 4 और ज़ॉम्बीज को मारने की जरूरत थी। फिर शायद सब कुछ थोड़ा आसान होगा। एक ज़ॉम्बी उसके पास से गुजर रहा था और लिंडसे ने उसे मारने का फैसला किया। उसने उसकी गर्दन पर एक वार किया और पहला ज़ॉम्बी मरकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसके शोर से दूसरे सभी ज़ॉम्बी उसकी ओर मुड़ गए और अब पूरा झुंड ही लिंडसे की ओर तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन वो पिंग पोंग टेबल के नीचे छिपा हुआ था। ज़ॉम्बी उसके करीब आए, पर तभी लिंडसे ने उनमें से 3 की टांगों में मारा और पिंग पोंग टेबल के नीचे से बाहर कूद गया और इसी के साथ एक और ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। फिर उसने 4 ज़ॉम्बी को मारा और वो लेवल 5 तक पहुंच गया। अब उसे लेवल अप के लिए 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स चाहिए थे। लिंडसे जानता है कि वो टाइट जगह में है, उसे ज्यादा स्पीड की जरूरत थी, इसलिए उसने अपनी एजिलिटी के पॉइंट बढ़ाए और टेबल पर चढ़ गया। सभी ज़ॉम्बी उसकी ओर बढ़ने लगे, पर वे बेवकूफ थे और किनारे पर अटक गए। लिंडसे के लिए उन्हें चेहरे पर मारना आसान था। इस दौरान कोई पीछे के दरवाजे से सब देख रहा था। एक लाल शर्ट पहने आदमी ने कहा कि मैं बहुत अनलकी हूं। वैसे अगर ये जिंदा रहना चाहता है तो इस यहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन वो पागल आदमी एक्साइटेड होकर सोच रहा था कि जो इंसान इतने सारे ज़ॉम्बीज को अकेले मार सकता है, उसके पास ढेर सारे रिसोर्सेज जरूर होंगे। उसका प्लान ये था कि वो लिंडसे के मरने का इंतजार करेगा ताकि वो उसका सारा सामान ले सके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि लिंडसे अंदर सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर रहा था। उस गोल्डन बालों वाले आदमी को महसूस हुआ कि उसे ज़ॉम्बी की मदद करनी चाहिए ताकि वो लिंडसे को मार सके, इसलिए वो और ज़ॉम्बी को अंदर भेजने लगा। और तभी लिंडसे ने देखा कि एक और ज़ॉम्बी अंदर आ रहा है। लिंडसे सोच रहा था कि उसने बहुत शोर मचा दिया है। तभी कोई उस दरवाजे को धक्का देता है, जिस दरवाजे के पीछे वो गोल्डन बालों वाला आदमी छिपा हुआ था, और वो दरवाजा टूटने की हालत में था। लिंडसे को पता था कि यह सब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, लेकिन तभी 3 और ज़ॉम्बी उस पर कूद जाते हैं, पर लिंडसे स्टाइल से उनसे दूर हट जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह थी कि और भी ज़ॉम्बी आने लगे थे। उसी समय लिंडसे ने तीनों को भी मार दिया था। फिर वो उसी टेबल के नीचे रेस्ट करने लगा। तभी लिंडसे ने देखा कि उसके पास एक सिंगल यूज पोशन था। ये उसकी एनर्जी को 20% बढ़ाने के साथ हर 5 मिनट में उसकी एनर्जी एक्स्ट्रा 5% बढ़ाएगा। फिर वो उठा और उसने अपनी तलवार फेंकी और इसके साथ एक और ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। इसके बाद में उसे एक अजीब ब्लैक बॉक्स मिला और उसने जल्दी से उसे उठा लिया। उसी के साथ उसे अंदर एक ब्रेसलेट मिला था, जो उसे दिन में एक बार स्पाइक स्किल को यूज करने की परमिशन देता है। लिंडसे को पता था कि स्किल इक्विपमेंट रेयर होते हैं और उसने उसे तुरंत पहन लिया था। उसी वक्त दरवाजा आखिरकार टूट गया और ज़ॉम्बीज का एक झुंड उसके पास आने लगा। लेकिन लिंडसे ने अभी अभी वो आइटम हासिल किया था, तो उसके लिए ये सही समय था और एक बड़ा झुंड उसके रास्ते में आ रहा था। तभी लिंडसे टेबल पर कूद गया और उनके करीब आने का इंतजार करने लगा। उनके करीब आते ही उसने उन सभी के ऊपर छलांग लगाई और ब्रेसलेट को एक्टिव किया, जिससे जमीन से जायंट स्पाइक्स निकलने लगे। लिंडसे ने कहा कि अब गेम सच में शुरू हो चुका है। कई स्पाइक्स जमीन से बाहर आते रहे, ज़ॉम्बी को खत्म करते हुए। इस एबिलिटी की ताकत लेवल भिसके मेज की जैसी थी। पीछे से और भी ज़ॉम्बी आए, लेकिन स्पाइक्स ने उन्हें आसानी से खत्म कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो चीज सबको मारती जा रही थी और उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लिंडसे को बहुत सारे आइटम्स और एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और फिर वो एबिलिटी कूल डाउन में चली गई। सिस्टम ने कहा कि इसे फिर से इस्तेमाल करने के लिए 24 घंटे लगेंगे, लेकिन वो मेंटल एनर्जी का यूज करके इसे मजबूत कर सकता है। और हमेशा की तरह यह दिन का सबसे अच्छा समय था जब उसने सभी बॉक्सेस इकट्ठे किए। लिंडसे को एक फोर्टनाइट बजूका मिला, जिससे वो किसी भी आइटम को 30 मीटर दूर फेंक सकता था। साथ ही उसे ऐसे जूते मिले जो उसकी मूवमेंट स्पीड को 10 सेकंड के लिए 20% तक बढ़ा देते हैं। लिंडसे के पास अब जितने एट्रीब्यूट्स थे, वो किसी एवरेज प्लेयर से कहीं ज्यादा पावरफुल था, जिसने पहले से ही एक क्लास अनलॉक कर लिया था। इसका मतलब ये है कि उसके पास ज्यादातर लोगों के कंपेयर में कम से कम 2 गुने स्टेटस पॉइंट्स थे। फिर तभी ज़ॉम्बीज की एक लहर आने लगी। लिंडसे ने उस मांस के टुकड़े को जो ज़ॉम्बी वायर्स में डूबा हुआ था, उसे बजूका में लोड कर फायर किया और इसने सभी ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर लिया। वे कमरे के कोने में चले गए और उसने बूट की एबिलिटी को एक्टिव किया, जिससे उसने आसानी से उन बेवकूफ को पीछे छोड़ दिया। और कुछ समय बाद लिंडसे थक कर सीढ़ियों पर बैठ जाता है। वो देखता है कि रात के 8 बजने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। लिंडसे जानता था कि यह जगह बहुत खतरनाक हो जाएगी, इसलिए सबसे पहले इस आलसी को रेस्ट करने के लिए एक जगह ढूंढनी थी। वो कॉरिडोर में चलता रहा, उस मास्टर की को यूज करते हुए जो उसे मिली थी।
लेकिन दरवाजा खोलने से पहले उसने सोचा कि ये अंदर से क्यों बंद है। लिंडसे जानता था कि ये जिम की क्लिनिक है और बंद होने के समय को देखते हुए इसे बंद नहीं होना चाहिए था। लिंडसे दरवाजा खोलता है, ये उम्मीद करते हुए कि उसे कोई और बेवकूफ न मिले जो उसे मारना चाहता हो। वो धीरे धीरे से कमरे में घुसता है। तभी कोई अचानक से उसकी गर्दन पर एक चाकू रख देता है और पूछता है कि उसके पास इस जगह की चाबी क्यों है। लेकिन लिंडसे ने बस उस आदमी का हाथ पकड़ा और कलाई को जोर से दबा दिया, जिससे उस गोल्डन बालों वाले आदमी के हाथ से चाकू गिर जाता है। लिंडसे कहता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। फिर एक कदम पीछे हटते ही लिंडसे ने उस आदमी का हाथ मरोड़ दिया। मुझे लगा कि लिंडसे उसे तुरंत खत्म कर देगा, लेकिन इसके बजाय उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। लिंडसे ने अपनी इन्वेंट्री खोलकर उसमें से एक पर्दा निकाला और खिड़की को ढक दिया। फिर लिंडसे ने लाइट चालू करने को कहा। अचानक हमें एक नर्स दिखाई दी, ये कहती हुई कि लाइट चालू करने से कई ज़ॉम्बी अट्रैक्टिव हो जाएंगे। उनके पास और कोई ऑप्शन ना होने के कारण कमरे के पीछे वाले इंसान ने आखिरकार लाइट चालू कर दी। गोल्डन बालों वाले आदमी ने लिंडसे को पहचान लिया कि ये वही है जिसने वहां कई ज़ॉम्बीज को मारा था। लिंडसे उस गोल्डन बालों वाले को कहता है कि अगर वो इतना कमजोर है तो उसे घमंड नहीं दिखाना चाहिए। फिर लिंडसे उसके करीब आकर कहता है कि मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि तुम अपने अगली लाइफ की ओर बढ़ रहे हो। और लिंडसे ने कहा कि उसे उन लोगों से नफरत है जो बदला लेते हैं। उसके बाद उसने उस आदमी की गर्दन काट दी। क्लिनिक में मौजूद सभी लोग डर गए, पर लिंडसे ने उस आदमी की आस्तीन से चाकू निकाला और कहा कि ये आदमी मुझे मारने की तैयारी कर रहा था, तो तुम चिंता मत करो, मैं एक अच्छा इंसान हूं। बेशक वो सभी सहमत हो गए, ये कहते हुए कि हाँ, वो एक महान इंसान है, लेकिन सच में वो सब मौत से डरे हुए थे। लिंडसे ने कहा कि वो सब समझदार इंसान है और अगर उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया तो मैं किसी को नहीं मारूंगा। तभी लड़की आगे आई और कहा कि हम सभी ने देखा कि वो लड़का इसी के लायक था। उसने दूसरों से पूछा और सभी सहमत हुए, ये कहते हुए कि हाँ, बिल्कुल वो इसके लायक था। लिंडसे मुस्कुराया और कहता है कि जानकर अच्छा लगा कि सभी सहमत हैं। लिंडसे को महसूस हुआ कि वो बहुत ज्यादा थक चुका है, इसलिए एक अच्छे आलसी इंसान की तरह उसने सभी से कहा कि कमरे को साफ करें क्योंकि उसे रेस्ट करना है। जाहिर है कोई भी लिंडसे के खिलाफ नहीं जाने वाला था। उसने गोल्डन बालों वाले आदमी को लपेटा और जमीन में गाड़ दिया। लिंडसे बस उस लड़की को देख रहा था और सोच रहा था कि उसने उसे पहले कहीं देखा है, लेकिन लड़की अभी भी 0 लेवल पर थी और उसका नाम जीन येक्सु था। जब लिंडसे ने उसका नाम देखा तो उसे कुछ याद आया। अपनी पिछली जिंदगी में जब वो बुरी सिचुएशन में था, तब उस लड़की को पहले ही गॉड डॉक्टर के रूप में एक फेमस काम मिल चुका था। जब लिंडसे बुरी हालत में था तब उसने उससे कहा था कि अगर वो उसकी चोटों को ठीक कर दे तो वो उसके लिए कुछ भी करेगा। लेकिन लड़की ने उसे वार्निंग दी थी कि उसके चेहरे पर जो घाव है वो आत्मा से जुड़ा है, इसलिए उसका इलाज नहीं किया जा सकता। हर बार जब लिंडसे बुरी तरह घायल होता तो वो उसके पास जाता और इलाज के लिए कहता, पर लड़की की कमजोरी ये थी कि भले ही उसका काम बहुत अच्छा था, लेकिन वो दूसरों के लिए एक टूल से ज्यादा कुछ नहीं थी। लिंडसे याद करता है कि फ्यूचर में वो एक बहुत ही अलग इंसान बन गई थी। शायद ये किस्मत है कि वो फिर से मिल गए। तभी अचानक उन्होंने दरवाजे के बाहर से एक आवाज सुनी। सभी ने हथियार ले लिए, ये देखने के लिए कि क्या आने वाला है, जबकि लिंडसे शांत होकर अपनी घड़ी देख रहा था। फिर उसने 3 कार्ड निकाले और टेबल पर खाना निकालकर खाने लगा। जाहिर है उस कमरे में सभी लोग एक दिन से भूखे थे और उनके मुंह से पानी टपक रहा था। येक्सु ने धीरे से पूछा कि उसे ये खाना कहाँ से मिला और क्या वो थोड़ा सा ले सकते हैं। लिंडसे ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि वो मेरे जाल में फंस गई है। लिंडसे ने कहा कि अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सब लोग अभी भी एक्साइटेड थे, लेकिन येक्सु ने कहा कि बस उसे बता दो कि उसे क्या चाहिए। वो पहले से ही डरी हुई थी कि ये कुछ ऐसा वैसा ना मांग ले, पर लिंडसे ने एक कागज दिखाया और कहा कि उसे लिस्ट में दी गई सभी मेडिसिन चाहिए। थोड़ी एक्साइटेड होकर येक्सु ने पूछा कि क्या उसे सच में सिर्फ यही चाहिए। लिंडसे ने हाँ कहा और कहा कि क्या उसे कुछ और भी मांगना चाहिए था। येक्सु ने क्लियरली मना कर दिया और कहा कि मैं अभी सब कुछ इकट्ठा करने जा रही हूँ। और वह 2 लड़के मैकेनिक थे। लिंडसे ने जल्दी से उन्हें एक लिस्ट दी और कहा कि उनसे सुबह 6 बजे तक कुछ बनाना है। फिर लिंडसे ने उन्हें वो सामान सौंपा जो उन्हें चाहिए था और कहा कि उन्हें खाने में क्या मिलेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि सुबह तक वो क्या बनाते हैं। लिंडसे को पता था कि यहाँ खतरा है, इसलिए उसने वॉचफुल आई को एक्टिव कर दिया। लिंडसे की इन्वेंट्री सामान से भरी हुई थी। उसके पास लेवल 6 तक पहुंचने के लिए अभी भी 22 दिनों का एक्सपीरियंस बचा था। साथ ही उसके पास मिशन पूरा करने के लिए 24 घंटे बचे थे, इसलिए उसने थोड़ा आराम करने का फैसला किया। अगले दिन वो शांति से जागा।
जाहिर है दूसरे लोग पूरी रात नहीं सोए थे, क्योंकि वो चीज बना रहे थे जो लिंसे ने उनसे मांगा था। लिंसे ने सभी की तारीफ की, ये कहते हुए कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। येक्सु ने नर्स के कंधे पर हाथ रखा, जो थकावट से लगभग मर चुकी थी। लिंसे ने उन्हें एक एक कार्ड दिया, कहते हुए कि अब उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं होगी। येक्सु हैरान थी, क्योंकि उसने सोचा कि जब वे काम पूरा करेंगे तो वो सभी को मार देगा। इसलिए उसने पहले से ही भागने का प्लान बना लिया था, पर शायद वो उतना क्रूल नहीं है जितना मैंने सोचा था। फिर उसने पूछा कि कार्ड का यूज कैसे किया जाता है। लिंसे को एहसास हुआ कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते कि सिस्टम को कैसे यूज करना है। लिंसे ने उसकी थोड़ी और मदद करने का फैसला किया। अपनी पिछली जिंदगी में येक्सु ने जो उसकी मदद की, ये उसके एहसान के बदले था। लिंसे ने उसे सिस्टम दिखाया और बताया कि कार्ड का यूज करने के लिए एक ऑप्शन होता है जिससे कुछ भी सामने आ जाता है। ये देखकर येक्सु बहुत एक्साइटेड हो गई। इसके साथ ही सभी लोगों ने अपने कार्ड को एक्टिव कर दिए और फिर वो लोग खाना खाने लगे। लिंसे ने देखा कि येक्सु अब भी कितनी खोई हुई थी। उसने उसको कुछ सुझाव दिए ताकि वो फ्यूचर में उसके काम आ सके। उसने सभी को दोपहर के बाद इस जगह से भाग जाने को कहा, क्योंकि तब तक वो सभी ज़ॉम्बीज को मार चुका होगा। उसने उन्हें कहा कि वो दोपहर का टाइम ना भूले। यक्सु ने लिंसे को सावधान रहने को कहा, क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। पर लिंसे ने उसने कहा कि उसे खुद की चिंता करनी चाहिए। जब लिंसे बाहर निकला तो बाहर सच में बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे और पास में एक झुंड भी था। लेकिन पूरी रात आराम करने के बाद लिंसे तैयार था। उसने पहले ज़ॉम्बी पर हमला किया, लेकिन उसने ज़ॉम्बी के शरीर को जमीन पर नहीं गिरने दिया, ताकि कम से कम ज़ॉम्बीज अट्रैक्टिव हो। और इसी के साथ उसने कॉरिडोर को साफ करना शुरू किया। लिंसे को दरवाजे तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने दरवाजा खोला और सोचा कि ये ज़ॉम्बी बनने के बाद ये सब कैसे कर रहा है। बेचारा ज़ॉम्बी बाथरूम में बस टॉयलेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही लिंसे करीब आया, ज़ॉम्बी मुड़ा और लिंसे की तरफ दौड़ने लगा। हालांकि उसकी पैंट नीचे थी, जिसके कारण वो बेवकूफ की तरह गिर पड़ा। फिर लिंसे ने उसे खत्म कर दिया। लिंसे को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जिम में लोगों के पास ज्यादा ट्रेंड शरीर होते हैं, यानी ज़ॉम्बीज के भी स्ट्रांग होने की पॉसिबिलिटी थी। फिर उसने लेडीज के बाथरूम को देखा और सोचा कि अंदर कोई लड़की जिंदा तो नहीं है, पर क्या मेरा अंदर जाना सही है। पर फिर उसने सोचा कि ये अपोकलिप्स है और अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका लेडीज बाथरूम में जाना सही है या गलत। लिंसे ने धीरे धीरे अंदर जाना शुरू किया। शुरुआत में उसे कोई नहीं मिला और वो हर कैबिन को चेक करने लगा। तभी उसे एक कैबिन में से दो ज़ॉम्बीज की आवाज सुनाई दी। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी इनका रोमांस चालू था। ये दुख की बात है, लेकिन उसे उन्हें मारना पड़ेगा। उन्होंने लिंसे पर हमला किया, लेकिन लिंसे बच गया। जमीन पर एक बॉटल थी और दोनों ज़ॉम्बी का पैर उस पर फिसल गया। इसके साथ लिंसे के बिना कुछ किए ही दो और ज़ॉम्बीज मारे गए। लगता है लिंसे की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उसने उस कपल की पिक्चर्स लेना शुरू कर दिया। पर अजीब बात यह थी कि लिंसे को वो दोनों जाने पहचाने लगे। तब उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में ये दोनों हमेशा एक साथ हंट करते थे और उनके बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन था जिसने उन्हें यूनिक बनाया था। लेकिन ये अफसोस की बात थी कि इस बार वे बिना कुछ हासिल किए ही सिर्फ तीसरे दिन में मर गए। फिर हमेशा की तरह लूट बॉक्स की जांच करने का समय था। लिंसे को एक फ्यूजन कार्ड मिला था, जो उसे दो आइटम्स मिलाकर एक नया आइटम बनाने का ऑप्शन देता था। शायद से ये सिल्वर रैंक तक अपग्रेड भी हो सकता था। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा कि एक कैबिन से एक अजीब सी लाइट आ रही थी। लिंसे उसके पास गया और देखा कि एक चेस्ट एक पेंटाग्राम के ऊपर तैर रही है। वो एक जंगली चेस्ट था और लिंसे को उसे खोलने के लिए 30 सेकंड्स तक वहीं रुकना पड़ेगा। लिंसे ने थोड़ा इंतजार किया और एक ग्रीन एप्पल उसके सामने आया। लिंसे ने प्रार्थना की कि ये किसी तरह की स्ट्रेंथ या एजिलिटी का आइटम हो। उसने डिस्क्रिप्शन देखा और आइटम ने उसकी हेल्थ में 2 पॉइंट्स बढ़ाए। उसे एजिलिटी पसंद आती, लेकिन कम से कम ये इतना बुरा नहीं था। उसने सेब को धोया और तुरंत खा लिया। लिंसे इस बात को लेकर एक्साइटेड था कि इस जिंदगी में उसे पहले से बेहतर खाना मिल रहा है। फिर बाथरूम से बाहर निकलते हुए उसने सोचा कि ये जगह उसे बहुत सारी अच्छी चीजें दे रही है। बाहर उसे एक ज़ॉम्बी की भीड़ मिली, लेकिन इस बार भीड़ सचमुच काफी बड़ी थी। उसने एक कोने की ओर बढ़ना शुरू किया ताकि कम से कम ज़ॉम्बीज उसे देख सके। फिर जैसे ही 2 ज़ॉम्बीज उसके पास आए, उसने उनकी गर्दन पर वार किया। फिर 2 और आए और वे भी गिर गए। लिंसे को जो भी रिसोर्सेज मिल रहे थे वो उसे स्ट्रेंथ में खर्च कर देता है। तभी उसे एक बॉक्स के अंदर एक लायन रिस्टबैंड मिली। इससे उसे एक इंसान को 1 सेकंड के लिए डराने की 10% चांस मिलते हैं, जिससे उस इंसान की एक्टिविटीज रुक जाती है। सिस्टम ने तब सभी इक्विपमेंट स्लॉट्स
दिखाए और समझाया कि किस स्लॉट में क्या जा सकता है। लिंसे ने तुरंत उस लायन रिस्ट बैंड को पहन लिया। फिर उसने धीरे धीरे उस जिम के अंदर चलना शुरू किया, बिना किसी डर के जूस पीते हुए। तभी उसने ज़ॉम्बीज या शायद डेड डॉक्टर्स से भरा एक कमरा खोला। लिंसे ने इनके जख्मों को देखते हुए यह नतीजा निकाला कि ये एक ज़ॉम्बी बॉस का काम हो सकता है। ये दूसरे ज़ॉम्बीज से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एक तरह का क्रीचर था जो आम तौर पर इंसानों को खाता है और इंसानों के ना होने पर दूसरे ज़ॉम्बीज को भी खाता है। कोई भी क्रीचर जितना स्ट्रॉन्ग होता है, उसके ज़ॉम्बी बनने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं। इसलिए 1 ट्रिलियन मच्छर में से भी सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी में बदलता है और आमतौर पर कन्वर्टेड जानवर भी ज़ॉम्बी का शिकार करते हैं। तभी उसने कुछ देखा और शरीर पर कई कट्स को देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये किसी ज़ॉम्बी कैट ने ऐसा किया है। ये उस टाइप के ज़ॉम्बीज है जिनसे लिंसे सबसे ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि उनमें हाईली शार्प सेंसेस होती है। अगर वो ज़ॉम्बी आसपास था तो शायद वो पहले ही लिंसे के बारे में जान गया है और अब वो शायद किसी ट्रैप में फंस गया है। लिंसे फोकस करता है और उसे कुछ महसूस होता है, जैसे कुछ करीब आ रहा हो। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो वो लगभग कैट के चंगुल में आ गया। लिंसे मुश्किल से बच पाया और अपनी बूमरैंग सोर्ड फेंकी। वो सिर्फ एक म्यूटेटेड क्रीचर ही नहीं था, बल्कि एक बॉस भी था। इस क्रीचर में इनक्रेडिबल एजिलिटी है और ये नकली इमेजेस बना सकता है, जिससे इसे मिलने वाला डैमेज 50% तक कम हो जाता है। साथ ही उनमें एक स्पीड अटैक और बेटर विजन स्किल्स भी है। इस चीज में स्किल कुछ ज्यादा ही है, पर लिंसे को पता था कि इसका मतलब ये भी होगा कि इसे मारने पर एक अच्छा इनाम मिलेगा। हालांकि ये एक टफ क्रीचर है, लिंसे के पास इस तरह की चीजों से लड़ने का 10 साल का एक्सपीरियंस है। हैक सिस्टम ने ज़ोंबी कैट का पता लगाया और लिंसे को उसे मारने का मिशन दिया। मिशन का नाम था एहसान फरामोश ज़ोंबी किटी। ऐसा इसलिए क्योंकि जिम ने शहर से कई कैट्स को बचाया था, लेकिन अपोकलिप्स शुरू होने के बाद उनमें से एक कैट ज़ोंबी बन गई और मार काट मचाना शुरू कर दिया। मिशन उसे उतने ही एक्सपीरियंस पॉइंट्स देगा जितने उसे 100 लेवल 1 के ज़ॉम्बीज को मारने के बाद मिलते हैं। सिस्टम ने मिशन एक्टिवेट किया और फिर हैक सिस्टम ने मिशन को रीएक्टिवेट करके रिवॉर्ड को बढ़ा दिया। अब उसे 100 एक्सपी मिलने के बजाय 300 एक्सपी मिलेंगे और उसे इसे मिशन को कंप्लीट करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। लिंसे को यह अजीब लगने लगा कि यह सिस्टम इतनी आसानी से सब कुछ क्यों बता रहा है। उसे याद आया कि अपनी पिछली जिंदगी में सिस्टम चालों से भरा हुआ था। सिस्टम हमेशा वादा करता था कि क्रीचर को मारना आसान होगा, लेकिन जब वो वहां पहुंचता तो वो एक अनस्टॉपेबल क्रीचर होता। शुरू में 1% आइटम ड्रॉप चांस इतना अनफेयर नहीं लगता था, लेकिन जब लोगों ने ग्रुप बनाना शुरू किया तो सभी को एहसास हुआ कि रिवॉर्ड सबके लिए बराबर नहीं है। हालांकि उसे नॉर्मल के मुकाबले बेहद अच्छे मिशंस मिल रहे थे। जाहिर है लिंसे ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। उसे इस आसान फरामोश बिल्ली को मारने के लिए उसके पास 24 घंटे थे, जो शांति से अपना पंजा चाट रही थी। लिंसे को पता था कि ये एनिमल काउंटर अटैक में एक्सपर्ट है, इसलिए वो सीधे हमला नहीं कर सकता था और वो बैठकर अपना फोन निकाला और एक मैनुअल पढ़ना शुरू किया। फिर हंसने लगा। कैट गुस्से में आ गई और उठी और उस पर झपटी। उसी समय लिंसे भी उठ खड़ा हुआ और पीछे की ओर कूद गया। हमले से बचते हुए उसने अपने फोन को एक कटाना में बदल लिया और कैट पीछे हट गई। लेकिन कैट ने फिर से लिंसे पर हमला किया, लेकिन लिंसे फिर से बच गया और तभी उसे पीछे से हमला करने का मौका मिला। लेकिन कैट मुस्कुराई और बोली कि भले ही वो चालाक है, लेकिन कैट फिर से बच गई। लेकिन लिंसे ने उसके पंजे काट दिए। कैट ने कहा कि तुमने मुझे जो चोट पहुंचाई है इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, लेकिन लिंसे ने बस कहा कि बिना पंजों के वो जीत नहीं सकती। अचानक कैट ने एक आई एबिलिटी एक्टिव की। लिंसे को पता था कि वो उसे एक इल्यूजन में खींच लेगी। तभी लिंसे खुद को एक दूसरी दुनिया में पाता है, जहां पर एक विशाल कैट थी जिसके चेहरे पर कई अंग थे। लेकिन लिंसे ने 10 साल एक अपोकलिप्स में गुजारे थे, तो ये उसके लिए कुछ नहीं था। कैट ये देखकर हैरान थी कि लड़का डर नहीं रहा था। लिंसे ने उसकी आंख पर वार किया और इल्यूजन तोड़ दिया। उसी पल कैट भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जाहिर है लिंसे ने उसे भागने नहीं दिया। उसने अपनी बूमेरैंग तलवार फेंकी जो सीधा उसकी गर्दन पर जा लगी और इसी के साथ कैट बॉस मारी गई। उसी समय मिशन पूरा करने के लिए उसे ढेर सारा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। साथ ही उसने लेवल अप किया और यहाँ तक कि एक अचीवमेंट भी हासिल की। शहर में हर कोई ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि ये लड़का कौन था जिसे बार बार अनाउंसमेंट्स मिल रही है। तभी एक लड़की कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है, भले ही वो नहीं जानती कि ये पागल लड़का कौन है।
एक और इंसान कहता है कि वो गुमनाम रहना पसंद करता है। इस बीच एक वाइन पी रहा इंसान कहता है कि शायद वो लड़का ड्रैगन सिटी का है और मेरे ग्रुप में उसके जैसे एक्सपर्ट के होने से मेरे जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सब उथल पुथल इसलिए थी क्योंकि सबको पता चल गया था कि उसने उस कैट बॉस को मारा है। लिंसे को पता था कि जितना ज्यादा ध्यान वो अट्रैक्ट करेगा उतना ही उसे छुपाना पड़ेगा। अचानक उसने एक चेयर खींची और बैठ गया। जाहिर है लड़ाई के बाद इस आलसी आदमी को थोड़ा आराम चाहिए। लिंसे को यह देखकर हैरानी हुई कि उसने बिना ज्यादा चोट खाए जीत हासिल कर ली, लेकिन अब उसे और सावधान रहना पड़ेगा। पहले बॉस को मारने के लिए उसे 1000 प्रेस्टीज पॉइंट्स और 1000 सोने के सिक्के मिले। उस समय लिंसे के पास टोटल 2000 प्रेस्टीज पॉइंट्स और 5000 सोना और 4 एट्रीब्यूट पॉइंट थे जिन्हें खर्च करना था। ब्रॉन्ज लंबार्ड का टाइटल उसे सभी एट्रीब्यूट में 2 एक्स्ट्रा पॉइंट देता है और सभी दूसरे क्रीचर्स की प्रतिरोधकता 5% कम कर देता है। हालांकि उसे ये अप्लाई करने के लिए उसे अपने पहले फर्स्ट किल टाइटल को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसने ज्यादा एट्रीब्यूट दिए। लिंसे ने इसे बदलने का फैसला लिया और सोचा कि जब वो अपना पेशा बदलेगा तो वो कितना मजबूत होगा। आधे घंटे बाद लिंसे इतना आलसी था कि उसने उस चेस्ट को ओपन करने से पहले आराम किया। अंदर उसे एक ज़ॉम्बी किटी हॉर्न मिली। जब उसे हॉर्न को बजाया जाता तो वो उसे हर 48 घंटे में 30 मिनट के लिए एक ज़ॉम्बी कैट बुलाने देता। अच्छी बात यह थी कि कैट में उसके मालिक की 60% पावर होती और जिसे भी वो कैट मारती है वो उसके मालिक के लिए गिना जाता है। पर इसका नेगेटिव पॉइंट ये था कि कैट में एक 100% ड्रॉप रेट नहीं होता है। लेकिन लिन से अकेला घूमता है तो एक साथी होना उसके लिए अच्छी बात है। साथ ही वो क्रीचर्स को डिस्ट्रैक्टेड कर सकती है। लिंसे को पता था कि इस बिल्ली के पंजे, आंखें और स्किन और बाकी सब कुछ अच्छे सामान बनाने के लिए यूज किया जा सकता है, इसलिए उसने उस डेड बॉडी को अपनी इन्वेंट्री में डाल लिया। बाद में वो वेयरहाउस की ओर बढ़ा क्योंकि उसे याद आया कि वहीं पर सिल्वर चेस्ट थी। हालांकि जब उसने इसे खोला तो लिंसे पूरा डर गया। ये खोपड़ियों से भरा हुआ था और कुछ आंखें फर्श पर बिखरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि ये सब ज़ॉम्बी कैट का काम था। ये सिर्फ अपोकलिप्स में ही हो सकता है कि कोई क्रीचर सभी की आंखें इकट्ठा कर रहा हो। उसे पता था कि ये छोटी चीज इकट्ठा करना पसंद करती है, इसलिए उसने और ट्रेजर ढूंढने के लिए इधर उधर देखना शुरू किया। उसने एक डंबेल देखा जो एक ट्रेडमिल पर फंसा हुआ था और सोचा कि शायद ये कैट का खिलौना था। उस कमरे में और कुछ खास नहीं था। अब सिर्फ एक चीज बची थी, वो थी उस सफेद चादर के नीचे। क्या है, वहां सिल्वर चेस्ट थी जो कि उस कमरे में होनी ही चाहिए थी। उसे ये ढूंढने के लिए 20 प्रेस्टीज पॉइंट्स मिले, लेकिन इसे खोलने में 60 सेकंड लगेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि वे उस पर टाइमर क्यों लगाते हैं। फिर अंदर उसे एक सफेद क्लोक और एक स्किल बुक मिली। बुक ने उसे डबल स्लैश एबिलिटी दी, जिससे उसके एट्रीब्यूट का 70% ब्लास्ट का प्रभाव पैदा होता है। पर मुश्किल ये है कि आपको दोनों हमलों को सही तरीके से लगाना होता है। लेकिन लिंसे को इस पर भरोसा था। उसने तुरंत ये स्किल सीख ली। अब 5 स्किल में से लिंसे के पास 2 थी। उसे व्हाइट विंग क्लोक भी मिली जो हर 20 मिनट में एक बार ग्लाइड करने की परमिशन देती है। उसके इन्वेंट्री में पहले से ही पूरी तरह से इक्विप्ड सामान देखकर कोई भी चौंक सकता था। हालांकि इसकी डिजाइन बेकार थी, ये आधे चिकन की तरह लग रहा था। लिंसे ने कहा कि प्लान सिर्फ ली हाओ को मारने और बाकी परिवार को छोड़ने का था, लेकिन इस पंख की वजह से वो सभी को नर्क में भेज सकता था। इस जगह पर सिर्फ 100 ज़ॉम्बीज को मारने का मिशन पूरा करना बाकी था। उसने एक कमरे में एंटर किया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने दरवाजे को खटखटाया और सभी ज़ॉम्बीज उसकी ओर मुड़ गए। लिंसे ने चिकन क्लोक का प्रभाव एक्टिव करते हुए कहा कि वो इसे आजमाने के लिए एक्साइटेड था। वो ज़ॉम्बीज के सामने कूद गया और हवा में तैरने लगा। उसने एक ज़ॉम्बी पर हमला किया और उसे मार दिया। उसने स्पीड पकड़ी और दूसरी ओर ग्लाइड किया। सबको देखते हुए स्टाइल में उसने कहा कि अब नई एबिलिटी को टेस्ट करने का समय है। उसने एक ज़ॉम्बी की ओर इशारा किया और उसके दिशा में स्लैश किया। 2 ज़ॉम्बी तुरंत मारे गए और वो ब्लास्ट वाकई पावरफुल था। उसके एंडलेस ग्लाइड का प्रभाव खत्म हो गया और उसे उतरना पड़ा। ये स्पीड में बूमरैंग स्किल जितना तेज था, पर यह उससे ज्यादा विनाशकारी था। जाने से पहले प्लीज ये इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। ये मानवा मैंने लगभग 50% कवर कर ली है, लेकिन मैं थोड़े समय के लिए इसे ड्रॉप करने वाला हूं क्योंकि मैं एक काफी इंटरेस्टिंग मानवा वीडियो पर काम कर रहा हूं जो जल्द ही आपको इस चैनल पर मिल जाएगी।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इस करंट मानवा को आगे एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। अगर इस मानवा को लेकर थोड़े भी कमेंट आते हैं तो मैं इसे आगे एक्सप्लेन करूंगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। अब जब लिंसे ने अपने एक्सपेरिमेंट पूरे कर लिए थे तो उसने चीज़ों को सीरियस लेना शुरू किया। लिंसे को लगातार गोल्ड मिल रहा था। उसने पूरा जिम साफ कर दिया। जल्दी ही जॉम्बीज की डेड बॉडी का ढेर लग गया। लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी किस्मत अब खत्म हो रही है। बेचारे लिंसे को सिर्फ रिसोर्सेज मिल रहे थे। वो इतना आलसी था कि सब कुछ खत्म होने के बाद ही उसने बक्से उठाने का फैसला किया। सिस्टम से रिवॉर्ड लेने के लिए भी उसने एक चेयर पर बैठकर इंतजार किया। फिर लिंसे ने नए इक्विपमेंट की मांग की ताकि सबसे अच्छे इक्विपमेंट को आखिर में रखा जा सके। सिस्टम ने अनाउंसमेंट की कि एक ब्रॉन्ज रैंक का आइटम बनाया जा रहा है। जब उसे वो मिला तो वो एक ब्लड अब्जॉर्प्शन रिंग थी जो उसे दिए गए 5% डैमेज को उसकी हेल्थ में बदल देगी। लिंसे ने महसूस किया कि अब कमजोर ज़ॉम्बीज के खिलाफ वो लगभग अमर हो गया है। लेकिन इतनी सारी अंगूठियां पहनकर वो बोर हो गया था। पर मजेदार बात यह थी कि उसकी उंगलियों में पहनी गई कोई भी अंगूठी दिखाई नहीं देती है। लिंसे बस वो अजीब सी चिकन वाली चादर पहने हुए था। फिर उसने सिस्टम से कहा कि उसे एक नया हैक चाहिए और वो कुछ बढ़िया देखना चाहता है। फिर जैसे कि उम्मीद थी, उसे एक शानदार हैक मिला। जब उसने देखा कि ये हैक उसके लिए एकदम परफेक्ट है तो वो चौंक गया। ये एक ऑटो कलेक्ट हैक था जो हर उस चीज को अपने आप उठा लेता था जो ज़ॉम्बीज छोड़ते थे। उसे एहसास हुआ कि अब उसे बस ज़ॉम्बी एसएस को मारना है, बाकी सब चीजें अपने आप उसके पास आ जाएंगी। वो इससे बहुत खुश था, पर उसे एक चिंता यह भी थी कि लोग उसे ज़ॉम्बीज को मारते हुए देखेंगे और समझ जाएंगे कि वो हमेशा ढेर सारे बॉक्स कैसे जमा करता है। लिंसे ने फिर सिस्टम से पूछा कि उसका हैक लेवल 1 पर क्यों है। सिस्टम ने समझाया कि अगर उसे फ्यूचर में यही सेम हैक फिर से मिला तो उसका लेवल बढ़ जाएगा। हालांकि लिंसे को उम्मीद थी कि अगली बार कुछ नया हैक मिलेगा। लिंसे ने मरे हुए ज़ॉम्बीज के ढेर को देखा और एक टेस्ट करने का सोचा। जैसे ही लिंसे उनके बीच में से चलता है तो सभी चीजें अपने आप उसके पास आ गईं। और यह हैक इतना अच्छा था कि उसने लिंसे की इन्वेंट्री भी अरेंज कर दी। अब उसकी सभी चीजें सही ऑर्डर में और सलीके से थीं। उसे लगा कि वो इस जगह पर बहुत देर से है। अब उसे ले परिवार के गांव जाना चाहिए और अपना बदला लेना शुरू करना चाहिए। सीनली हवेली की तरफ शिफ्ट होता है। लाई हाउ सोफे पर आराम से लेटा हुआ खुश दिख रहा था, लेकिन अचानक उसने घड़ी की तरफ देखा। वो उठ खड़ा हुआ और सबसे पहले दिखने वाले इंसान को थप्पड़ मारा और पूछा कि वे दो मूर्ख अब तक कहाँ हैं। बटलर ने बताया कि जो दो गार्ड्स उसे मिलने आ रहे थे वो रास्ते में ज़ॉम्बीज के एक झुंड में फंस गए हैं, इसलिए देरी हो रही है। लाई हाउ उन कमीने ज़ॉम्बियों से गुस्सा था जिन्होंने उसका प्लान खराब कर दिया था। उसने गार्ड्स से कहा था कि कुछ ज़ॉम्बीज को लगभग मरने के करीब छोड़ दें ताकि वो आखिरी वार कर सके और एक्सपीरियंस पा सके। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसे इतना कम एक्सपीरियंस क्यों मिला। तभी पास में से एक आवाज आई। कोई दरवाजे पर आया था और पता नहीं क्यों उस अजीब मानवा आर्टिस्ट ने 30 चैप्टर के बाद लाई हाउ के बाल नीले से सुनहरे कर दिए। लाई हाउ ने सामने खड़े इंसान से पूछा कि क्या लड़की और लिंसे को ढूंढ लिया। रॉन्ग जवाब देता है कि लड़की मिल गई है, लेकिन लिंसे गायब हो चुका है। लाई हाउ ने कहा लड़की को अंदर लाओ, लेकिन रोंग उसे जवाब देता है कि वो मर चुकी है और सूटकेस में है। लाई हाउ पूरी तरह से डर गया और रोंग उसे बताता है कि लड़की की लाश स्कूल के पीछे वाले गोदाम में मिली और पास में खून से सने कपड़े थे। जरूर लड़की को उस गोदाम में टॉर्चर किया गया था। रोंग इस बारे में और डिटेल में बताने वाला था, लेकिन यह सुनकर लाई हाउ की हालत खराब हो गई और वो बाल्टी ढूंढने भाग गया। तब रोंग बताता है कि यह काम करने वाला जरूर लड़की से नफरत करता होगा। इसके अलावा शायद वो इंसान लाई हाउ के पीछे भी आ सकता है। लाई हाउ ने कहा कि यह नहीं हो सकता क्योंकि योजिन कैंपस की सबसे सुंदर लड़की थी। पर तभी लाई हाउ को याद आता है कि जो इंसान योजिन से सबसे ज्यादा नफरत करता है वो इंसान लिंसे है। तो शायद लिंसे ने यह किया है, लेकिन लिंसे इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता क्योंकि वो एक अनाथ है और वैसे भी उन्होंने अब तक एक बड़ा सरप्राइज नहीं बताया था, इसलिए लिंसे को कोई अंदाजा नहीं था कि योजिन उसे धोखा दे रही थी। रोंग पूछता है कि क्या लिंसे लिंजीन का बेटा है। लाई हाउ कहता है कि हाँ। रोंग ने जवाब दिया कि चाहे लिंसे ताकतवर हो या ना हो, लिंसे के पास कोई बहुत काबिल इंसान है जो उसकी मदद कर रहा है। शायद हमारे 100 बॉडीगार्ड भी काफी नहीं होंगे जो हम लाए थे। लाई हाउ ने पूछा ये कैसे पॉसिबल है जब रॉन्ग ड्रैगन सिटी के टॉप 10 सबसे ताकतवर वॉरियर्स में से एक है। लाई हाउ ने रॉन को ऑर्डर दिया कि या तो वो और ट्रेनिंग करे या और बॉडीगार्ड लाए।
उसे जो भी करना पड़े वो करे ताकि मैं मरूं ना। रोंग ने भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो, वो अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी रक्षा करेगा। रोंग ने कहा कि वो इस लड़के के लिए मरने को तैयार है, शायद रोंग को जीने का ज्यादा शौक नहीं है। इस बीच जंगल में जॉम्बीज एक के बाद एक गिर रहे थे। लिन से पहले ही लेवल 8 तक पहुंच चुका था। वो बिना डंजन में गए इतनी जल्दी लेवल बढ़ाने से खुश था और अब वो लाई हाओ की हवेली के सामने खड़ा था ताकि लाई हाओ से अपना हिसाब कर सके। हवेली में सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे थे। लिन से एक पेड़ पर छिपा था। वो नीचे उतरा और लॉन पार किया और एक सीक्रेट लीवर दबाया। इसके साथ एक रास्ता खुला जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इतने सारे गार्ड्स के बावजूद वे उस इंसान से नहीं जीत सकते जिसे सब कुछ पहले ही पता हो। जैसे ही लिंसे घर के करीब पहुंचा, उसने छिपकर देखा और लिंसे ने तुरंत पहचान लिया कि यह भाड़े के सैनिकों का गिल्ड है। अपनी पिछली जिंदगी में ये वही गिल्ड था जिस पर लाई हाओ सबसे ज्यादा भरोसा करता था और जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था। यह अफसोस की बात है कि वो इस परिवार पर काफी समय से नजर रखे हुए था। अब तक सभी सैनिक ऑर्गेनाइज्ड दिख रहे थे और उसे कोई कमजोरी नहीं दिख रही थी। लेकिन तभी उसका ध्यान एक आदमी पर गया। लिंसे ने इनफेमस रोंग जॉब को देखा। अपनी पिछली जिंदगी में यह आदमी वॉर गॉड बन गया था और हमेशा भाड़े के सैनिकों का लीडर था। पिछली जिंदगी में लाई हाओ ने उसे लिंसे को मारने का ऑर्डर दिया था। कई बार लिंसे का सामना रोंग से हुआ। रोंग लिंसे का सबसे खतरनाक दुश्मन था, लेकिन हर बार लिंसे बच निकला। इस वजह से लिंसे को द डिस्ग्रेस्ड का टाइटल भी मिला। शायद ये किस्मत है कि वे फिर मिले। उसी पल रोंग को कुछ महसूस हुआ। रोंग पीछे मुड़ा और पर लिंसे मुश्किल से छिपा। यह खतरनाक था, लेकिन यह सही होता अगर इस परिवार के लिए इतना इंपॉर्टेंट इंसान शुरुआत में ही मर जाता। लिंसे ने मास्क पहन लिया जो उसकी मौजूदगी को छिपाता है। गार्ड्स उसके पास से गुजर गए। मुझे पता था कि यह मास्क उसकी मौजूदगी छिपाने में मदद करता है, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि लिंसे उनके इतने करीब खड़ा था, फिर भी किसी ने उसे नहीं देखा। लिंसे इस मौके को खोना नहीं चाहता था, लेकिन रोंग सतर्क था और सोच रहा था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि कोई उसे देख रहा है। उसने बाकी लोगों से जगह के आसपास सुरक्षा बढ़ाने को कहा, यह सोचते हुए कि उसके आसपास जो कोई भी छुपा है उसे मारना पड़ सकता है। समय बीत गया और आधी रात हो चुकी है। लिविंग रूम के सोफे पर बैठे हुए लाई हाओ ने कहा कि यह सोचना बेकार है कि कोई बाहर छिपा है। लाई हाओ को यकीन था कि बाहर सिर्फ ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन रोंग ने कहा कि सतर्क रहना बेहतर है, क्योंकि रोंग को यकीन था कि उन पर नजर रखी जा रही है। लाई हाओ ने अपनी घड़ी जमीन पर फेंक दी और बास्टर्ड को गाली देते हुए चिल्लाया कि उसे मारने में इतना समय क्यों लग रहा है, जिससे उसकी नींद खराब हो गई। एक नौकर ने कहा कि अगर वो इतना बोर हो रहा है तो वो उसके लिए कुछ काम ढूंढ सकते हैं। एक्साइटेड लाई हाओ ने सुझाव दिया और पूछा कि क्या रोंग ने आज कोई ज़ॉम्बी पकड़ा है। रोंग ने कंफर्म किया कि उसने एक ज़ॉम्बी को पकड़कर एक्सपेरिमेंट के लिए लाया है, ये सोचते हुए कि यह ज़ॉम्बी से लड़ने के नए हथियार बनाने में मदद कर सकता है। लाई हाओ ने कहा कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं और वो उनके साथ खेलना चाहता है। रोंग जानता था कि यह खतरनाक होगा, लेकिन उसे लगा कि शायद इससे लाई हाओ को शांत किया जा सकता है। लाई हाओ ने यह भी कहा कि वो इस खेल में कोई जोखिम नहीं लेगा और वैसे भी गांव में बहुत सारे लोग हैं। रोंग ने अपने बगल में खड़े आदमी को देखा और कहा कि पकड़े गए ज़ॉम्बी को लाओ। थोड़ी देर बाद एक मस्कुलर ज़ॉम्बी लाया गया जिसे जंजीरों से बांध रखा था और उसे काबू में रखने के लिए कई लोग स्ट्रगल कर रहे थे। यह साफ था कि यह ज़ॉम्बी नॉर्मल लेवल का नहीं है। लाई हाओ ने बिना हिचकिचाए आदेश दिया कि एक बड़ा पिंजरा लाओ। पिंजरे के अंदर 6 लड़कियां थीं जो डर के मारे एक दूसरे को देख रही थीं और सोच रही थी कि यहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही लाई हाओ ने घंटी बजाई, वो सभी डर से कांप उठी। ये साफ था कि लाई हाओ की दिमागी हालत सही नहीं थी। फिर लाई हाओ ने चाबी एक आदमी को सौंपी और पिंजरा खोलने को कहा। उसने कहा कि वो एक खेल खेलना चाहता है। आदमी ने ज़ॉम्बी को पिंजरे के दरवाजे पर रखा। लाई हाओ ने उसकी जंजीरें हटाई और उसे अंदर फेंक दिया। तभी एक आदमी पीछे घुटनों के बल बैठ गया और कहा कि यह सब करना बहुत क्रूर है। दूसरे आदमी ने लाई हाओ से माफी मांगते हुए कहा कि यह आदमी यहाँ नया है। लाई हाओ ने उस आदमी से पूछा कि क्या वो मुझे ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आदमी लगातार लड़कियों की जान बचाने की भीख मांगता रहा। उसके बगल वाला आदमी बोला कि वो कभी मालिक को ऑर्डर देने की हिम्मत नहीं करेगा। लाई हाओ मुस्कुराया और कहा कि यह देखना अच्छा है कि किसी में इतनी हिम्मत है कि वो मुझे ऑर्डर दे सके, क्योंकि उस आदमी में लाई हाओ के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत थी। अब समय आ गया था ये टेस्ट करने का कि यह आदमी उतना ही स्ट्रांग है जितना दिखता है। इसके बाद लाई हाओ ने अपने आदमियों को बुलाया और उस आदमी को सबक सिखाने को कहा। एक आदमी ने उसके चेहरे पर मुक्का मारने की कोशिश की,
लेकिन उस आदमी ने आसानी से पहले वार को रोक लिया। लाइहाओ ये सब देखकर मजे ले रहा था। घुटने टेक कर बैठा हुआ वो आदमी हमलावर का हाथ मोड़ देता है और उसे दर्द से कराहने पर मजबूर कर देता है। बुद्धा आदमी इस बात से काफी हैरान हुआ कि घुटनों के बल बैठा ये आदमी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जाहिर है कि अब वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उस आदमी की जान लेना चाहता है। बूढ़े ने 2 और आदमियों को बुलाया ताकि वे उसकी मदद कर सकें। उनमें से एक ने सोचा कि वो उस लड़के पर समय क्यों बर्बाद कर रहा है जिसने पहले ही अपनी सारी ताकत खो दी है। उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया और उसके चेहरे पर मुक्के मारने लगे। वो आदमी अब एक पंचिंग बैग बन गया, लेकिन लाइहाओ ने उन्हें उसे मारने से रोक दिया। लाइहाओ ने कहा कि क्योंकि ये आदमी लड़कियों को बचना चाहता है तो ये बेहतर होगा कि वो इन सब लड़कियों को मरते हुए दिखे। लड़कियां डर से कांप रही थीं। तभी आदमियों ने झोंबी को पिंजरे में छोड़ दिया। ज़ॉम्बी ने बिना समय बर्बाद किए पहली लड़की की गर्दन पकड़ ली। पिंजरे के बाहर वो आदमी जो लड़कियों को बचाने की कोशिश कर रहा था बस रो रहा था। लाइहाओ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर वो इतना स्ट्रांग है तो उसे अंदर जाकर लड़कियों को बचाना चाहिए। दूसरे सैनिकों ने इस पर सहमति जताई, लेकिन अंदर ही अंदर वे भी सोच रहे थे कि ये सब बहुत क्रूल है। दोनों आदमियों ने उस आदमी को उठा लिया। ज़ॉम्बी ने पिंजरे के अंदर सभी लड़कियों को मार डाला। इसके बाद उन दोनों आदमियों ने उस आदमी को पिंजरे में डाल दिया। जैसे ही ज़ॉम्बी ने उसे देखा उसने उस पर तुरंत हमला कर दिया। वो आदमी अपनी मां से माफी मांगते हुए बोला कि वो उसे और खुद को बचा नहीं पाएगा, लेकिन अचानक उसने अपने आप को संभाला और कहा कि मैं इस तरह नहीं मरूंगा क्योंकि मेरी मां घर पर मेरा इंतजार कर रही है। लड़का उठ खड़ा हुआ और ज़ॉम्बी के जबड़े पर एक जोरदार मुक्का मारा। उसने ज़ॉम्बी को पकड़ा और उसे पिंजरे के बाहर घसीटा। फिर ज़ॉम्बी की पीठ को पिंजरे की सलाखों पर दे मारा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। ज़ॉम्बी ने पलटवार करते हुए उसकी पीठ पर अपना पंजा घुसा दिया। इस दौरान लाइहाओ ये सब देख रहा था और कह रहा था कि यह सबसे मजेदार है जो उसने कभी देखा है। लड़का भले ही पिट गया था, लेकिन उसने फिर से ज़ॉम्बी के चेहरे पर एक और वार किया। काफी देर तक लड़ाई चलने के बाद लड़का थककर घुटनों के बल गिर गया। ज़ॉम्बी उसके पास पड़ा था, लेकिन अब लड़के शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। लड़के ने माफी मांगी और कहा कि मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। इस बीच रोंग ने कहा कि लड़के की मौत एक दुख की बात है। पहरेदारों में से कुछ उस पर अफसोस जता रहे थे, पर अगले ही पल कह रहे थे कि लड़का बहुत जल्दी मर गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लड़का वापस आने वाला है। उसी पल लड़का एक ज़ॉम्बी बनकर जाग उठा। बाहर लिंसे ने देखा कि उसका मौका आ गया है। जैसे ही लिंसे ने किसी को देखा जो उससे मिलता जुलता है, लिंसे ने उसे खत्म कर दिया। फिर उसके कपड़े पहन लिए और दरवाजे की ओर बढ़ गया। तभी किसी ने पूछा कि जोह तुम यहां क्यों हो? लिंसे ने बस इतना कहा कि मैंने किसी को सोते हुए देखा तो उसे वापस काम पर लौटने की याद दिलाने के लिए यहां आया था। पीछे से 2 आदमी उसके पास आए। उनमें से एक ने कहा कि वे एक दिन से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं मिली है। हमारे लिंसे ने कहा कि उनके साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। तभी गोल मटोल सिर वाले आदमी ने पूछा कि क्या जोह थोड़ा लंबा नहीं लग रहा है? 1 सेकंड बाद लिंसे ने उन दोनों को बेहोश कर दिया और उन्हें जमीन पर पटक दिया। फिर शांत भाव से वो हवेली में चलता रहा। वहां कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं था कि लिंसे का मुकाबला कर सके। हालांकि उनमें से एक हवा में एक फ्लेयर चलाने में कामयाब रहा, लेकिन लिंसे ने एक चाकू फेंका और उसे बीच रास्ते में ही रोक दिया। ये इन लोगों के लिए शर्मनाक था, लेकिन लिंसे जानता था कि ये कैसे काम करते हैं। सिस्टम ने अनाउंसमेंट की कि सुरक्षा टूट चुकी है और बदले का रास्ता शुरू हो गया है। मिशन का नाम था जियाए का बदला, और अब कोई भी इंसान जिसने लिंसे को सताया था अब जिंदा नहीं बचेगा। लिंसे को उस गांव के अंदर मौजूद सभी 270 लोगों को मारना था। उसे एक और नॉर्मल लेवल का हैक और एक ब्रॉन्ज इक्विपमेंट मिला। लिंसे ने इसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि अब उसके पास लाइहाओ को मारने का और भी बड़ा कारण है। फिर मिशन का डिस्क्रिप्शन सामने आया, जिसमें बताया गया कि एक रिवेंज बैरियर एक्टिव हो गया है। इसका मतलब है कि अब अगर कोई इस जगह से निकलता है तो लिंसे पूरे 1 महीने तक उसे ट्रैक कर सकता है। लिंसे एक्साइटेड हो गया, क्योंकि इसका मतलब है कि कोई भी लिंसे से भाग नहीं सकता है, चाहे वे कहीं भी जाएं। हालांकि जैसे ही उसने मिशन एक्सेप्ट किया, स्क्रीन पर कई लोगों की मौतें दिखने लगीं। लिंसे को जल्दी करनी पड़ेगी और पता लगाना पड़ेगा कि हवेली के अंदर क्या हो रहा है। अंदर इन लोगों ने मजाक मजाक में सभी औरतों को मार डाला था। तभी एक आवाज गूंजी और पूछा कि तुम सब मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहे? आवाज जारी रही, जिससे सभी लोग कंफ्यूज्ड होकर खड़े हो गए। लाल बालों वाला इंसान पहले से जानता था कि बोलने वाले का ऑरा उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। लाइहाओ तुरंत घबरा गया और सोचा कि यह इंसान उसे मारने आया है। वैसे पता नहीं क्यों, पर अब लाइहाओ के बाल वापस नीले हो गए हैं और रोंग के बाल अचानक लाल हो गए।
लगता है इस मानवा के आर्टिस्ट ने नशे कर कर ये मानवा बनाई है। लाल बालों वाला रोंग अपने दोस्तों के साथ कमरे के बीच में खड़ा है और उस इंसान को सामने आने के लिए कहा। रोंग कंफ्यूज्ड था और जानना चाहता था कि ये इंसान कौन है जो इतनी आसानी से सभी को मार रहा है। आवाज ने कहा कि मैं एक इंसान हूं जो उस कमरे में मौजूद सभी आत्माओं का यमराज बनने वाला है। आदमी डर गए, लेकिन रोंग ने उन्हें शांत रहने को कहा। उन्होंने अलग अलग पोजीशन पर निगरानी करते हुए ग्रुप बना लिया। तभी कमरे के बीच में एक लेजेंडरी फ्लैश गिरा और एक धमाका हुआ जिससे कोई कुछ नहीं देख पाया। इस बीच हमारा लिंसे हाथ जेब में डालकर ऐसे अंदर चला गया जैसे ये कोई रैंप वॉक हो। जैसे ही वो अंदर गया उसने अपना स्पाइक अटैक एक्टिव कर दिया। आधी सेना खत्म हो गई। बूमरैंग स्लैश ने 2 और को खत्म कर दिया। रोंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने कौन खड़ा है। उसने साइड में देखा तो एक और फ्लैश ग्रेनेड पड़ा था। धमाका हुआ और लिंसे बिना किसी असर के आगे बढ़ गया। धुआं साफ हुआ, लेकिन रोंग अभी भी नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा है। लेकिन उनके सभी साथी पहले ही खत्म हो चुके थे। एक आदमी ने कहा कि यह कोई जादूगर होगा क्योंकि उसने एक घूमती हुई तलवार को सभी को मारते हुए देखा। रोंग ने पूछा कि एरिया में कितने लोग बचे हैं और आदमी ने कहा कम से कम 60 आदमी और कुछ घायल है। इस बीच लाइहाओ गुस्से में था और रोंग को जल्द उस इंसान को मारने के लिए कह रहा था जिसने उसके प्लान को बर्बाद कर दिया। रोंग ने उन्हें उस आदमी की तलाश शुरू करने का ऑर्डर दिया क्योंकि उसे यकीन था कि वो अकेले 100 लोगों को नहीं मार सकता। उसने नौकर से कहा कि लाइहाओ को छिपने की जगह पर ले जाए, लेकिन नौकर जानता था कि छिपा हुआ आदमी शायद सब कुछ देख रहा है। लिंसे धीरे धीरे सभी को मार रहा था और उनके डर को देखकर मजा ले रहा था। फिर जैसा लिंसे ने उम्मीद की थी, आदमी एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि भाग सके। उसने सिस्टम खोलकर चेक किया और पाया कि रोंग पहले ही लेवल 5 पर है। तभी लिंसे ने कई लोगों को चिल्लाते हुए सुना कि कायर हिम्मत है तो सामने आ। लिंसे कहता है कि इनका बार बार ऐसा कहना बेवकूफी है। लिंसे ने उन्हें थोड़ा और एंटरटेनमेंट देने के लिए ज़ॉम्बी किटी को बुलाने का फैसला किया। तभी बिल्ली उसके पास आ गई। उसने एक चाकू निकाला और उसे कमरे की तरफ फेंका, जिससे एक कैंडल होल्डर जमीन पर गिर गया और कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। लेकिन इससे पहले कि आदमी कुछ समझ पाते, बिल्ली पहले आदमी की गर्दन पर हमला कर देती है। हमारे लिंसे ने इस मौके का फायदा उठाया और कमरे में घुसकर लोगों को खत्म करना शुरू कर दिया। एक और एरिया साफ हो गया और लिंसे फिर से पीछे हट गया। रोंग ने उसे देखा, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि वो उसका नाम या लेवल नहीं देख सकता। रोंग ने चिल्लाकर पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। लिंसे ने रोंग को देखा और निराश हुआ और कहा कि ये आदमी तो उस वॉर गॉड जैसा भी नहीं दिखता है जो वो कभी हुआ करता था। फिर लिंसे ने कहा कि मैं तुम्हें निराशा का मतलब सिखाने आया हूं। एक ही पल में लिंसे 3 आदमियों को पार कर रोंग के सामने खड़ा हो गया। बेचारा रोंग रिएक्ट भी नहीं कर सका और पूरी तरह कांप गया। वो घुटनों के बल गिर गया, ये महसूस करते हुए कि उसके जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है। लिंसे ने कहा कि वो रोंग के बाद लाइहाओ के पीछे जाएगा क्योंकि बदले के बैरियर के साथ लाइहाओ कहीं छिप नहीं सकता। उसने रोंग को लात मारी और पूछा कि वो भाड़े के सैनिकों का लीडर बनने की उम्मीद कैसे कर सकता है जबकि वो इस तरह घुटने टेक रहा है। रोंग ने जवाब दिया कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो चुकी है, इसलिए अब वो किसी चीज का लीडर नहीं है। लिंसे ने मुस्कुराते हुए देखा कि रोंग समझ गया कि उसने अपने सालों की मेहनत से सब कुछ खो दिया है। रोंग ने फिर पूछा कि वो कम से कम उसे अपना नाम तो बता दे ताकि वो बिना अफसोस के न मरे। हमारे लिंसे ने कहा कि उसने इतनी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं की थी और धीरे धीरे रोंग की ओर बढ़ा। फिर लिंसे ने उसकी गर्दन पर वार किया और उसे खत्म कर दिया। रोंग जमीन पर गिर गया। फिर लिंसे ने उसके सिर पर पैर रखा। लिंसे ने कहा कि मुझे याद है जब रोंग ने मेरे साथ ऐसा किया था और मुझे मामूली चींटी कहा था। लिंसे ने रोंग पर कई बार पैर से मारा और कहा कि रोंग ने ही मुझे सिखाया है कि कभी अपने दुश्मन के सामने ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए और उन्हें हमेशा खत्म कर देना चाहिए और उन्हें अफसोस से मरते हुए देखना चाहिए। अब जब रोंग मर चुका है तो ली परिवार कमजोर हो चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारा लिंसे बदले की आग में इतना डूब चुका है कि वो इधर उधर लड़खड़ा रहा है। इसके बाद लिंसे हवेली छोड़कर चला गया, ढेर सारी लाशें पीछे छोड़ते हुए। फिर कहीं दूसरी ओर छुपे हुए लाइहाओ ने कहा कि यह नामुमकिन है कि वो आदमी उसे यहां ढूंढ ले। नौकर ने उसे चिंता न करने के लिए कहा और उसे विश्वास दिलाया कि रोंग सिचुएशन संभाल लेगा। लेकिन तभी दरवाजा एक शरीर के आकार में दब गया। उसी पल लाइहाओ को पता चल गया कि जिस आदमी को उसे मारने के लिए भेजा गया है वो आ चुका है। नौकर ने लाइहाओ को शांत रहने को कहा और कहा कि उसने बाकी लोगों को सीक्रेट बेस पर भेज दिया है, इसलिए कोई नहीं सोचेगा कि हम यहाँ हैं। लाइहाओ गुस्से में था।
और लिंसे के बारे में सोच रहा था कि उस अनाथ ने इतना स्ट्रॉन्ग किलर कैसे ढूंढ लिया। नौकर ने पूछा कि क्या यह किलर लिंसे के पिता लिनजियान का कोई छुपा हुआ कार्ड हो सकता है, लेकिन लाइहाओ ने जोर देकर कहा कि यह नामुमकिन है। उन्होंने उसके पिता को मारने के बाद उसके बेटे लिंसे के लिए कुछ नहीं छोड़ा। अगर बॉस की जिद ना होती तो वो उनके बेटे को भी जिंदा नहीं छोड़ते। लिंसे मेटल दरवाजे से आदमी को हटाते हुए जोर से सभी को सुनने के लिए बोला कि अब मैं सब समझ चुका हूं। अंदर लाइहाओ ने पूछा कि मुझे लिंसे की आवाज क्यों सुनाई दे रही है। हमारे लिंसे ने अपने मन में सोचा कि शायद मैं जन्म से ही निशाने पर था। अभी भी कई चीजें थीं जिन्हें मैं नहीं जानता हूं। अंदर से लाइहाओ चिल्लाया कि मुझे उस कमीने लिंसे को उसी वक्त मार देना चाहिए था जब मेरे पास मौका था। हालांकि हमारा लिंसे जानना चाहता था कि लिनजियान कौन है और लिनजियान पूरी लीन परिवार को क्यों खत्म करना चाहते थे। लाइहाओ ने हंसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि वो अनाथ सच में अपने पिता के बारे में कुछ नहीं जानता है। लाइहाओ कहता है कि मेरे पिता को प्रमोशन मिलने वाली थी, लेकिन लिन जियन यानी लिंसे के पिता ने उनकी रिपोर्ट कर दी। उस रिपोर्ट लेटर में लिखा था कि ली परिवार के सारे प्लान्स और बिजनेसेस को खत्म कर दिया जाए और ली परिवार के सभी लोगों को मार देना चाहिए। फिर लाइहाओ कहता है कि अब तुम्हारे जवाब देने का समय है और पूछता है कि लिंसे को तुम्हारे जैसा प्रोफेशनल किलर कहां मिला। लेकिन हमारे लिंसे का जवाब है कि उसके लिए यह जानने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरा ली परिवार जल्द ही मरने वाला है। लाइहाओ हंसते हुए कहता है कि वो सिर्फ सपने देखता रहे। फिर हमारे लड़के ने दरवाजे की नॉब को लात मारी, जिससे दरवाजा खुलता है और लिंसे और उसके पास बैठी छोटी बिल्ली सामने आती है। बेचारा नौकर जल्दी से उसे मारने के लिए दौड़ता है, पर लिंसे आसानी से बच जाता है और बिल्ली उसकी दिशा में कूदती है। लेकिन नौकर बिल्ली को एक जोरदार पंच मार देता है। बिल्ली 30 मिनट में गायब हो जाती है और उसी पल हमारे लिंसे ने अपने चेहरे को उनकी ओर किया और अपना मास्क उतारा और कहा कि लिंसे आ गया है। बूढ़ा आदमी चौंक जाता है, पूछता है क्या वो वही किलर है जिसने सबको मारा, और उसी पल लाइहाओ को समझ में आता है कि उसने गड़बड़ कर दी है। नौकर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है कि एक बच्चे जैसा लड़का रोंग जैसे ट्रेंड प्रोफेशनल को मार सके। लिंसे ने नौकर को वार्निंग दी कि ली परिवार की मार्शल आर्ट्स इस एपोक्लिप्स में बेकार है। लाइहाओ लगातार विरोध करता है, कहता है कि ये इम्पॉसिबल है कि वो अकेले इतना स्ट्रांग हो गया हो। लिंसे ने कहा कि अब वो देखेगा कि मैं इतना स्ट्रांग हूं कि दोनों को एक साथ हरा सकता हूं। फिर लिंसे नौकर को एक मुक्का मारता है, लेकिन नौकर अपने दोनों हाथों को एक साथ लाकर मुक्के को रोक लेता है। वो आदमी अभी भी लड़ रहा था। लिंसे हैरान होकर कहता है कि यहां तक कि रोंग भी एक ऐसा मुक्का सहन नहीं कर पाता। तब बूढ़ा आदमी अपना असली रूप दिखाने का फैसला करता है। वह अपने सारे कपड़े फाड़कर एक मसल्स आदमी में बदल जाता है। लिंसे ने अपनी तलवार निकाली और उस पर वार किया। नौकर ने लिंसे को तलवार निकालने के लिए चीटर कहा, लेकिन लिंसे सिर्फ ये कहता है कि अपोक्लिप्स में सब कुछ चलेगा। उसी पल लिंसे अपनी तलवार को घुमाकर डबल स्लैश एक्टिव करता है, पर नौकर उससे बच जाता है। लेकिन ये एक बूमरैंग की तरह है और पीछे से घूमकर वापस आकर नौकर के एक हाथ को घायल कर देती है। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मेरे 50 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं इतने आसानी से हार जाऊंगा। उसी समय लिंसे का विस्फोटक कॉम्बो नौकर के घाव वाले हाथ पर एक्टिव हो जाता है। इसी समय लिंसे उसके पास आ जाता है और अपनी तलवार नौकर के गले में घुसा देता है और कहता है कि उसे ये कंफर्म करना होगा कि ये मर चुका है। ये अफसोस की बात है कि वो इतना स्ट्रांग था, लेकिन वो अपोक्लिप्स के हिसाब से ढल नहीं सका। ये दिखाता है कि स्मार्ट होना और सिचुएशन और उसके बदलावों से हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। तभी लिंसे देखता है कि लाइहाओ जमीन पर बेहोश पड़ा है। लिंसे सोचता है कि लाइहाओ बेकार है और अपनी तलवार के साथ उसके पास जाता है। लिंसे उसे जरा सी तलवार मारता है, ये देखने के लिए कि क्या लड़का जागता है, और जाहिर सी बात है लाइहाओ एक पल में जागकर चिल्लाता है। लिंसे ने पूछा क्या वो अब मरने का नाटक करना बंद करेगा। फिर लिंसे उसको तलवार से मारने लगा। लाइहाओ मदद के लिए चिल्लाने लगता है, कहता है कि मेरा पिता तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन लिंसे ने बस अपनी तलवार से उसको मारना जारी रखा। लाइहाओ ने उसे जल्दी जान से मारने की भीख मांगी। लिंसे ने उसे डरने से मना किया और फिर एक बेजान चाकू निकाला जो ठीक से काट नहीं सकता था और लाइहाओ की जांघों में पहला वार किया। हमारे लिंसे ने माफी मांगी, कहता है कि बदकिस्मती से इस अपोक्लिप्स में बहुत सारे बुरे हथियार हैं, लेकिन लिंसे ने वादा किया कि बाद में शायद मैं इसे ठीक करूंगा। फिर लिंसे एक और वार करता है। लिंसे ने कहा कि लाइहाओ कभी भी उस 1% शर्मिंदगी का एहसास नहीं करेगा जो मैंने 10 सालों तक सहा है।
लाई हाओ हैरान होकर पूछता है कि 10 सालों का क्या मतलब है, जबकि उसने सिर्फ 3 साल पहले ही लिंसे के साथ उलझना शुरू किया और उसे खत्म करने के बारे में सोचा। लिंसे ने उसे कहा कि अब कहानियां बंद करो, क्योंकि अब मजे करने का वक्त है। वो उस पर आखिरी वार करता है और फिर एक और करता है। हर एक वार के साथ लिंसे उसका कारण या उसकी भावना बताता है जो उसने पिछले 10 सालों में महसूस की थी। लिंसे अपने परिवार के लिए लाई हाओ के सीने पर वार करता है, जिस परिवार को वो जानता भी नहीं था। फिर लिंसे कहता है कि वो अब कारण देने से थक चुका है और अब से ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है। लिंसे अपनी इन्वेंट्री में देखता है और एक बहुत ही अजीब आइटम निकालता है। हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि लिंसे इसके साथ क्या करेगा। लाई हाओ ने पूछा कि वो क्या करने का प्लान बना रहा है। लिंसे ने कहा कि ये वही तरीका है जिसे लाई हाओ ने खुद सोचा था। चौंका हुआ लाई हाओ कहता है कि मैंने ऐसा कुछ सोचा था, लेकिन मैंने कभी किसी को इस बारे में नहीं बताया। लिंसे ने लाई हाओ को लंबे समय तक टॉर्चर किया। कुछ घंटे बीत गए और लाई हाओ की हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। लिंसे ने कहा कि वो इतना जल्दी नहीं मर सकता। ये वो 1% दर्द भी नहीं है जो वो दूसरों को देता है। हालांकि सिचुएशन को देखते हुए हमारे लिंसे को किसी इतने कमजोर को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी लिंसे उसे कुछ देर और दर्द देता है, ये देखने के लिए कि क्या लाई हाओ नाटक कर रहा है। जब तक लाई हाओ का शरीर जमीन पर नहीं गिरा और लिंसे कहता है कि अब ये आखिरकार अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है, लिंसे ने पीछे मुड़ते हुए डबल एक्सप्लोजन स्लैश एक्टिव की। लड़के को तो कमरे से बाहर छाता लेने के लिए जाना पड़ा। बाहर पूरा चांद आसमान में चमक रहा था और लिंसे ने कहा कि ली परिवार की लाइफ इतनी बुरी नहीं है। तभी सिस्टम ने उसे इन्फॉर्म्ड किया कि उसने वेंजफुल हार्ट टैलेंट को एक्टिव कर लिया है, ये कहते हुए कि यह आसान था। लेकिन लिंसे सिस्टम से कहता है कि यह अब तक की सबसे मुश्किल चीज थी कमीने। सिस्टम समझाता है कि स्किल्स किताबों से सीखी जा सकती हैं, लेकिन टैलेंट सिर्फ तब एक्टिव होता है जब कोई इंसान कुछ खास एक्सपीरियंस से गुजरता है। वेंजफुल हार्ट टैलेंट उसे और मजबूत बनाता है और जितना ज्यादा वो अपने सामने वाले इंसान को मारता है उतना ही वो ताकतवर हो जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट इससे इंप्रेस्ड होता है, ये नोट करते हुए कि ये उसकी ताकत को 20% बढ़ा देता है और ये सिर्फ लेवल 1 टैलेंट है, इसलिए शायद ये और भी एडवांस्ड हो सकता है पूरे ली परिवार को खत्म करने के लिए। उसे एक नए हैक के रूप में ब्रॉन्ज लेवल इक्विपमेंट का एक टुकड़ा मिलेगा। लिंसे एक्साइटेड होकर चेस्ट खोलता है ये देखने के लिए कि उसे क्या मिलता है, और सबसे प्यारे अंदाज में उसे एक मैजिकल गर्ल्स वैंड मिलता है। पर प्रॉब्लम यह है कि ये आइटम सिर्फ मैजिक क्लास के लिए है। लिंसे कहता है कि ये उसके लिए बेकार है, इसलिए फिलहाल वो इसे अपनी इन्वेंट्री में स्टोर कर देता है और बाद में इसे बेचने की कोशिश करेगा। अपनी इन्वेंट्री पर नजर डालते हुए लिंसे देखता है कि ये ऑन्टो लूट हैक सच में बहुत यूजफुल है। सच्चाई ये है कि अपोक्लिप्स के समय जब आप किसी को मारते हैं तो उनकी इन्वेंट्री गायब हो जाती है और आप सिर्फ वही चुरा सकते हैं जो उन्होंने पहना हुआ है। इसलिए फ्यूचर में लोगों को मारने के बजाय उन्हें कैदी बनाना बेहतर होगा, क्योंकि आप समय के साथ उनसे ज्यादा सामान इकट्ठा कर सकते हैं।